सर अभी तक मेरा लॉस 75 लाख के आसपास, 25 लाख के आसपास में खाली ब्रोकरेज है मेरा। 2 करोड़ के आसपास में मेरे ऊपर अभी लोन चालू है। ट्रेडिंग में मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं, पहले से नहीं था। मेरे 4 टोटल बिजनेस ऑन रनिंग में चालू थे। मेरे अर्निंग 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ चालू हो चुकी थी। मुझे ज़रूरत ही नहीं थी ट्रेडिंग में आने की। तो ट्रेडिंग का कीड़ा कैसे काट गया? बस एक ट्रेडिंग का मैंने एक रील देखा, वही से वो ट्रेडिंग का कीड़ा काटा। मेरे 700 से 800 ट्रेड मार पर डे के। मेरे उधर ससुराल में भी पता चल गया कि इसने ट्रेडिंग में लॉस कर दिए ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख के आसपास में। फिर उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी। घर वाले मुझे ताना देने लग गए कि अगर तू ना होता तो हमारा अच्छा होता, तू मरा भी तो हमारे आंखों में से आंसू ना आएंगे। खुद का घर भी गिरवी रख दिया। मैंने मम्मी को बोला मैं और एक बिजनेस डालने वाला हूँ, सीमेंट की फैक्ट्री, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। और घर पर 20 लाख रुपए पर्सनल लोन उठा लिया, ट्रेडिंग में डाले और सेम सिचुएशन, सिंगल डे जीरो। तुमको नहीं लगता था कि एक्सट्रीम हो चुका है, अब रुक जाते हैं? एक जुआरे जैसा होता है वैसा हो चुका था मैं। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि एक तो ट्रेडिंग कर पैसा वापस निकाल, ऐसा हो गया था मेरा सिचुएशन, या फिर से बिजनेस कर और जीरो से स्टार्ट कर। लेकिन मैंने ट्रेडिंग को चॉइस किया। आज ऐसी कंडीशन ना मेरे पास में बिजनेस बचे ना कुछ बचा। मैंने सब एवरीथिंग आई लॉस। यहाँ से मेरे पास में 2 ही ऑप्शन है, डू और डाई। या तो मैं करके सीधा सो जाऊँ या फिर मैं इससे सर्वाइव करूँ। मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे मिलने को आया रात में। उसने मेरे साथ में तस्वीरें खींची और मुझे खुद से कॉल किया कि भाई तू ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का मेहमान है, उसके बाद में तू खुद से कर लेगा क्योंकि तेरी कंडीशन इतनी बुरी है। क्या एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी, कितना बन जाएगा ट्रेडिंग से? 10 करोड़ के आसपास। मुझे इंस्टेंट करोड़पति बनना था, इसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में घुसा। आज ऑलमोस्ट फकीरों वाली हालत बना दी ट्रेडिंग ने मेरी। आज के बाजार के हर एक एपिसोड में हमारे साथ है महाराष्ट्र के बुल्डाना से आकाश। आकाश ने बहुत ही कम एज से कमाना शुरू कर दिया था। स्टार्टिंग में आकाश ने अपनी 2 पैथोलॉजी की लैब्स डाली, रोज की 20 से 25 हजार की इनकम, कार, प्लॉट और 7 साल पुराना रिलेशनशिप। सच कहूं तो आकाश को ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आकाश आराम से अपने बिजनेस से 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा था। लेकिन आकाश ने एक YouTube वीडियो देखने के बाद ट्रेडिंग की शुरुआत की। पहले 10,000 का लॉस, फिर एक दिन में 5 लाख का लॉस, और धीरे धीरे ट्रेडिंग का वो नशा चढ़ गया कि लॉसेस पर लॉसेस होते गए। और ट्रेडिंग के चलते उन्होंने अपने दोनों पैथोलॉजी लैब्स के इक्विपमेंट्स तक बेच डाले, कार भी गिरवी रख दी और अपने मां से 20 लाख का होम लोन तक करवा दिया। और देखते ही देखते आज आकाश ट्रेडिंग के चलते 2 करोड़ के कर्ज में है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं था, उनकी एंगेजमेंट टूट गई, मां का भरोसा टूट गया और एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने की भी कोशिश की। आज आकाश बाजार के हारे में बताएंगे कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ट्रेडिंग की एडिक्शन में फंस गया और कैसे अपने स्टार्टिंग के लॉसेस को कवर करने के लिए ट्रेडिंग ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अगर आप चाहते हो कि हम ट्रेडिंग का रियल साइड सबके सामने लाएं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज पहुंचे एंड लोगों की ट्रेडिंग की रियल साइड भी समझ में आए। और अगर आपके पास भी ऐसी रियल स्टोरी है, लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको डेफिनेटली खोलिए, फिल कीजिए एंड बहुत जल्दी हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। तो आकाश, ट्रेडिंग में तुम्हारा टोटल लॉस कितना हुआ है अभी तक? सर अभी तक मेरा लॉस 75 लाख के आसपास। 75 लाख? जी। ये लॉस कैसे हुआ आकाश तुमको? सर स्टार्टिंग में तो ग्रेड ही थी, ग्रेड की वजह से ही हुआ। मतलब जनवरी 2025 में मतलब ऑलमोस्ट मैं 50 लाख के आसपास में चले गया था। अच्छा। हाँ, और ये 26 में आने तक 75 क्रॉस कर दिया था मैंने उसे। ठीक है, ये बस स्टार्टिंग से चलते हैं हम लोग। थोड़ा बताओ तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कैसे ट्रेडिंग में आए, और आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हारी जर्नी अनफोल्ड हुई है। बाय प्रोफेशन मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, पैथोलॉजिस्ट। मैं बुल्डाना महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ट्रेडिंग में मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं, पहले से नहीं था। ओके। जी। उसके बाद मुझे ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं था, आप ऐसा बोल सकते हो। मेरी एक पैथोलॉजी लैब थी, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, मेरा बहुत अच्छा सब शुरू था। मैंने एक पैथोलॉजी लैब से दूसरी पैथोलॉजी लैब डाली मेरे, हाँ खुद की। मेरे 2 पैथोलॉजी लैब हो गए। मैं डेली का अर्निंग करता था 15 से 20 हजार रुपए पर डे। ये प्रॉफिट था तुम्हारा? जी, प्रॉफिट मतलब अर्निंग मेरा जो हाँ अर्निंग था मेरा डेली का। इसमें लॉस कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं डेली पेशेंट करता था। 4-5 डॉक्टर लोगों से मेरा टाइप था, इसकी वजह से वो मुझे डेली पेशेंट दिया करते थे। और मेरा डेली अप्रॉक्स 20,000 के आसपास में तो कहीं नहीं गया।
मतलब डेली का। महीने का तुम 20,000 बना रहे थे, 6 लाख रुपए महीने बना रहे थे तुम। 6 लाख रुपए महीना बना रहा था मैं। तो फिर ट्रेडिंग का कीड़ा कैसे काट गया? तो ट्रेडिंग का कीड़ा ऐसे काटा, ग्रिड बढ़ी, मतलब ग्रिड ऐसी बढ़ी, जब मैं 6 लाख रुपए महीना 6 तो नहीं कमा रहा था, लेकिन 5 से 7-8 लाख के बीच में होता था, मतलब फिर भी 5-6 लाख की, हाँ बहुत अच्छी अर्निंग थी। और एक लैब की थी, एक सिंगल लैब की थी। मैंने उसके एडिशनल में फिर से एक लैब डाली, मतलब मेरे 2 लैब हो गए। मेरे अर्निंग 8 से 9 लाख रुपए पर मंथ चालू हो चुकी थी मेरे हाथ के नीचे। मतलब मैंने असिस्टेंट रख दिए थे लैब में। उसके बाद में पैसा ज्यादा आने के बाद में मैं बिजनेस फ्लो में और उतर गया। उसमें मैंने और 2 बिजनेस ऐड किए। मैंने 2 खुद के कैफे डाले बुल्ढाने में। मतलब मेरे 4 टोटल बिजनेस ऑन रनिंग में चालू थे। मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं थी। मतलब 8 लोग मेरे हाथ के नीचे काम पे थे जी, सब अच्छा चालू था। लेकिन बस एक ट्रेडिंग का मैंने एक रील देखा कि एक दिन में इतना इतना प्रॉफिट एक जन ने बनाया। मैं वो था जिसका मैंने वो ट्रेडिंग का देखा था, उसने ऑलमोस्ट 44 लाख रुपए कुछ तो भी लॉस किया था। मुझे लगा यार 44 लाख इसने लॉस कैसे कर दिया, और ये क्या है, ट्रेडिंग क्या है। बस उससे देख के मैं जो इंस्पायर हुआ और वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, वही से वो ट्रेडिंग का कीड़ा काटा। कब की बात है ये आकाश? 2023 की, 2023 की। 2023 तक तो अपना काम धंधा बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। मेरा खुद का घर हो चुका था, मेरा प्लॉट था, मेरे बिजनेसेस ऑन रनिंग थे। उसके बाद में मैंने खुद की कार ले ली थी ऑन कैश, मेरे 2 बाइक परचेस कर ली थी ऑन कैश। सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ भी जरूरत नहीं थी मुझे ट्रेडिंग में उतरने की। बस वो और पैसे बढ़ाने के चक्कर में पूरा चले गया। पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप बाजार के हारे के अगला गेस्ट नहीं बनना चाहते हो तो बिना नॉलेज के ट्रेडिंग मत करिए, लोन के पैसे से ट्रेडिंग मत करिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको सीख के ट्रेडिंग करना चाहिए। और आप सभी को फ्री में ट्रेडिंग सिखाने के लिए हमने अपना सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री कर दिया है, सारा कोर्स मटेरियल बिल्कुल फ्री कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस marketswithmac.com पे जाना है, एक आपको पॉपअप दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फ्री आपको ट्रेडिंग ग्रोथ किट मिलेगा 55,000 रुपीज का। वहां पर जाके मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, एंड हमारी टीम आपको सारा प्रोसेस शेयर कर देगी। एंड सारा लर्निंग मटेरियल, वीआईपी कम्युनिटी एक्सेस, ओपन कम्युनिटी एक्सेस, पोजीशन साइजर टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल, सब कुछ और बहुत सारे बेनिफिट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो ट्रेडिंग बिल्कुल कीजिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबली कीजिए। एंड अगर आपको रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग करना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग मजबूरी में ट्रेडिंग में आते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है जी। मुझे नहीं तो था, ऑलरेडी कमा ही रहते, बहुत और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा रहा था। मुझे जरूरत ही नहीं थी ट्रेडिंग में आने की, सब ऑल सेट था मेरा। तो किसी का तुमने रील देखा और वहां से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो उसके बाद क्या सीखा, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन से मार्केट में ट्रेड किया, थोड़ा उसके बारे में बताओ। मैंने सीखा घीखा कुछ नहीं। 2023 में मुझे आज भी याद है, जुलाई 2023 में मैंने ट्रेडिंग के स्टार्ट किया। मैंने एक्सिस डायरेक्ट नाम का जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म था उससे ओपन किया था, क्योंकि एक्सिस बैंक में मेरा अकाउंट था। मैंने मैनेजर से बहुत अच्छी बातें हो रही थी, क्योंकि मेरे सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे थे। मेरा डेली उठना मैनेजर के साथ में था, इतने ज्यादा ट्रांजेक्शन होने के बाद में मैंने उनसे बोला मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। वो बोले आप सीखे हो? मैंने बोला नहीं सीखा, लेकिन मुझे स्टार्ट करनी है, आप मुझे ऐप ओपन करके दो, मुझे डीमेट अकाउंट ओपन करके दो। तब उसने मुझे बताया डीमेट होता है। फिर मैंने वहां से डीमेट ओपन किया एक्सिस डायरेक्ट का, और एक्सिस डायरेक्ट के डीमेट में मैंने फर्स्ट टाइम डिपॉजिट किया 10K। और वो 10K मैंने डिपॉजिट करने के बाद में मुझे आज भी याद है, मैंने TCS के शेयर्स खरीदे थे, और वो TCS के शेयर्स 2 दिन में ही 0 हो चुके थे। अब मैंने ट्रेडिंग के बारे में बस इतना सीखा था यूट्यूब से कि अगर अपन लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आज अगर अपन ने शेयर डाले तो इन फ्यूचर में उन्हें बेच सकता हूँ। लेकिन वो 2 दिन में 0 कैसे हुआ मुझे आज भी पता नहीं। मतलब उस दिन ऑप्शन नहीं, उस टाइम पे नहीं पता था। अच्छा। 2 दिन के बाद में जब 0 हुआ, आई थिंक वेडनेसडे का टाइम था, मैंने मैनेजर को कॉल किया, उसने मुझे ब्रोकर का नंबर दिया। मैंने ब्रोकर से बात किया, ब्रोकर को पूरी कहानी बताई। वो बोले स्क्रीनशॉट डालो, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर करे। फिर उन्होंने मुझे बताया आपने TCS के ऑप्शंस खरीदे थे जिनकी एक्सपायरी की वजह से वो 0 हो चुके। मैंने बोला 10,000 रुपये मुझे वापस करो। वो बोले सर आप पहले ऑप्शन सीखो, उसके बाद में आप लगे तो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं ऑप्शन के बारे में यूट्यूब से सीखा, और बस वही से जर्नी स्टार्ट हो गई ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो तुम्हारी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई जुलाई 2023 में जी, और तुमने 10,000 रुपये गवा दिए ऑप्शंस में। उसके बाद की क्या स्टोरी आकाश? उसके बाद में मैंने यूट्यूब से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखा। मतलब
3 साल में मतलब मुझे ट्रेडिंग में आके सिर्फ 3 ही साल हुए थे, अभी 2026 चालू है। हाँ। तो जब जुलाई मैंने 23 में ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मेरे 10,000 रुपये चले गए थे। मैंने यूट्यूब में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखा, तो जितना सीखा बाय सेल सपोर्ट रेजिस्टेंस बस उतना ही सीखा। और उसके बाद में मेरे पास में पैसे की कमी थी ही नहीं। मैंने जितना हुआ उतना पैसा डालना चालू किया। पहले 10,000 गए, फिर 10,000 गए, ऐसे 10 करके 1 लाख कब चले गए मेरे 10 दिनों में मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन 10 लाख जाने के बाद में मुझे एक रियलिटी चेक मिला कि मेरे 1 लाख रुपए अकाउंट में से चले जा चुके थे। उसके बाद में फिर से मैंने 1-2 दोस्तों से पूछा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे होती है। विदाउट नॉलेज विदाउट क्लास में उसमें और डीप में जाता गया कि मुझे मेरे पैसे वापस निकालने हैं। मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था एक्चुअल तब, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि वो रिवेंज ट्रेडिंग थी। मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता गया 2024 आने तक, तब तक मुझे पता नहीं चला। मैंने ऑलमोस्ट मेरी सारी सेविंग उसमें उड़ा दी थी। दिसंबर 2024 तक मैंने मेरी पूरी सेविंग ऑप्शन ट्रेडिंग में उड़ा दी, और तब तक मैंने लॉस कर दिया था 15 से 16 लाख रुपए पूरा। 15 से 16 लाख रुपए तुमने लॉस कर दिया जी, तुमको अभी एक साल में। और तुमको अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। एक आंखों के ऊपर पट्टी थी जो वैसी की वैसी थी, मुझे समझ भी नहीं आया। मैं सिर्फ पैसा डालता गया और उस सिंगल डे 0-0 होता गया। अच्छा आकाश, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा अच्छा खासा धंधा चल रहा था, तुम 5-6 लाख 7 लाख कमा रहे थे, फिर तुमने दूसरा पैथोलॉजी लैब खोला और फिर तुमने अपने कैफेज खोले। मतलब जैसे इंसान ग्रो करता है तो धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, तुम सही कर रहे थे जी। बिजनेस भी अच्छा कर रहे होगे तभी तुम प्रॉफिट में थे और कमा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रेडिंग का कीड़ा काटा, एक बार ट्राई किया, 1 लाख 1.5 लाख लॉस हो गया, तो एक होता है ना इंसान को कि चलो ट्राई करते। तुमने भी उसी पर्सपेक्टिव से ट्राई किया होगा, चलो देखते क्या पता यहाँ से भी इनकम सोर्स बढ़ जाए। बट जब 1-2 लाख का नुकसान हो गया तो रुक क्यों नहीं गया उस टाइम पे? रुकना चाहिए था, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग में रिवेंज मोड में आ चुका था कि मुझे मेरे जो 1 लाख रुपए गए मुझे वो वापस चाहिए, मतलब चाहिए। वो 1 लाख कम रिटर्न पाने के चक्कर में जो था वो भी चला गया, और जितनी मेरी सेविंग्स थी वो 15 लाख रुपए पूरी की पूरी सेविंग्स मैंने उसमें गवा दी। और सेविंग्स माने कि सेविंग्स तो थी ही नहीं, जो कमाया हुआ था उसमें मुझे घर भी चलाना था, उसमें मुझे जो असिस्टेंट थे मेरे उनका पेमेंट भी करना था, मेरी लैब रेंटेड थी, मेरे कैफेज रेंटेड थे, कैफेज के जो भी मतलब ये आता है ना माल वगैरह आता है, गुड्स वगैरह आता है, वो गुड्स का मुझे रेंट भी देना था, मुझे पेमेंट भी क्लियर करना था, मुझे ये सब चीज़ें देख के सब कुछ करना था। तो मैनेजली मुझे 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ मतलब बचता ही था। और ये सब सेविंग करके मैंने जो जितनी सेविंग्स पिछले मेरे 10 साल में कमाई थी, मतलब 8 साल में कमाई थी, वो मैंने पूरी एक साल में गवा दी 15 लाख के आसपास में। ये 4 बिजनेस को चलाने के लिए तुम्हारा रफली वर्किंग कैपिटल क्या था आकाश? मतलब वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि एक्सपेंसेस तुम्हारे क्या क्या थे? अच्छा, हाँ। टोटल मंथली एक्सपेंसेस क्या थे तुम्हारे? सैलरीज हो गई, रेंट हो गया, दो भी तुम्हारा माल खरीदना बेचना हो गया, कितना महीने का खर्चा कितना जाता था तुम्हारा? इसका मेरा महीना खर्चा 5 से 6 लाख के आसपास में जाता होता। 5 से 6 लाख जी। और कुछ ना मतलब जो तुम कमा रहे थे तुम प्रॉफिट में ही थे जी। तो वो धंधा तुम्हारा प्रॉफिट में चल रहा था जी, लेकिन यहाँ से तुमको लॉस हो रहा था जी। और कहीं ना कहीं रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में तुम कि बस ये जो 1 लाख रुपए गवाया है इसी से बनाना है। और वो 1 लाख मैंने 10 दिन में गवाया था ना, उसकी वजह से मुझे और वो था कि मैंने 10 दिन में 1 लाख कैसे गवा दिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो मुझे 5 दिन में वो पैसा मिलता है 1 लाख रुपए, वो भी इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद में, क्योंकि मुझे डेली मुझे फिजिकल वर्किंग पूरी देनी पड़ती थी इसकी वजह से। और वो 1 लाख कमाने के चक्कर में मेरे 15 लाख कब गए 2024 में मुझे पता भी नहीं चला। और एक्चुअल सफ़र मेरा ट्रेडिंग का सबसे बुरी किस्मत मेरी ट्रेडिंग की चालू है 2025 में, 2025 में। वो 1 साल में मेरे इतने ड्रॉबैक आए कि मैं बता भी नहीं सकता किसी को। क्या क्या हुआ? 24 में मैंने पूरा पैसा गवा दिया। अब मैं जनवरी में, मतलब जनवरी स्टार्ट में ही मुझे याद है मेरा 2025 सबसे खराब ईयर गया है मेरे लाइफ का। जनवरी में ही मैंने जितने मेरे 15 लाख रुपए गवाए, 16 लाख रुपए गवाए, मुझे वो वापस लेने थे। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने किया क्या। और ऐसा नहीं कि मैंने 15 लाख 16 लाख रुपए गवाए, मैंने उस वक्त प्रॉफिट भी किया। मैं एक दिन का प्रॉफिट 40-40 हज़ार भी प्रॉफिट निकाला सिंगल डे का। और उसके बाद में लॉसेस जो मैंने किए, मतलब 1 लाख डाले तो सेम डे 1 लाख उड़ा दिए ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। मैंने 1 लाख पे 700 से 800 ट्रेड मारे पर दिन के, पर डे के दिन के 700-800 ट्रेड जी, जिसका मेरे पास में पूरा वैलिड प्रूफ है। 1 लाख के मेरा 1 लाख का ब्रोकरिंग चार्जेस 45 थे, 50K के आसपास में था। मतलब मेरा लॉस 30K 40K ऐसा था और मेरा 60 और 70 खाली ब्रोकरेज कटा। 400-500 ट्रेड एक दिन में जी, मतलब ब्रोकर पूरा
खुश होगा, एकदम माला माल होगा ब्रोकर। मुझे पता ही नहीं था मैं एक्चुअल कर क्या रहा था, क्योंकि तो उस टाइम पे 2024 में मेरे पास में पैसा था, लाख रुपए डाले, मुझे लाख की वैल्यू मुझे अभी तक तब अभी भी पता नहीं मुझे पैसों की वैल्यू, तब तो थी ही नहीं, तब तो मेरे पास में पैसा था। इसकी वजह से जैसे ही पैसा डाला ओवर ट्रेडिंग, बाय सेल, इवन एक्सपायरी के 3:15 बजे तक भी मैं बाय सेल ही खेलता रहा। ये तो मतलब एडिक्शन लग रहा है मेरे को। पूरा एडिक्शन, उस टाइम पे एडिक्शन था, अभी एडिक्शन नहीं है, लेकिन उस टाइम पे पूरा एडिक्शन था। तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा पॉज नहीं किया, रुके नहीं, क्योंकि 400-500 ट्रेड मतलब ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। मतलब मैंने आज तक नहीं सुना है किसी से 400-500 ट्रेड कोई कर रहा है एक दिन में। और ऐसा नहीं कि एक बार किया ऐसा नहीं, एक दिन की कहानी नहीं, रोज की कहानी। जब लाख रुपए से ऊपर डिमेट में डाला, उस दिन 800 से 900 ट्रेड फिक्स थे मेरे, फिक्स। तो किसने तुमको बोला इतना ट्रेड मारने के लिए? किसी ने बोला नहीं, वही तो गलती हुई है। एक तो क्लासेस किया नहीं, कहीं से देखा नहीं, कहीं से सीखा नहीं, कुछ भी नहीं, बस रैंडमली ट्रेडिंग को सीखता गया, मतलब देखता गया कि इसमें प्रॉफिट आता है, बाय करने के बाद में प्रॉफिट आता है, सेल करने के बाद में, पुट खरीदने के बाद में भी प्रॉफिट आता है, बस लत लग गया, एडिक्शन हो गया, बस वो फ्लो में मैं बहता गया। और जब सेविंग चली गई मेरी 2024 में, तब मुझे पता चला यार ट्रेडिंग क्या होती है, इसे सीखना पड़ेगा। फिर ट्रेडिंग में मैंने एक्चुअल जनवरी 2025 में सीखना चालू किया कि एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है, एक्चुअल चार्ट पैटर्न क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, ये सब मैंने सीखना चालू किया। और तब मुझे पता चला कि ये ट्रेडिंग होती है। और जनवरी 25 मुझे आज भी याद है, जनवरी 25 में मैंने मेरा पहला पर्सनल लोन उठाया 5 लाख का, HDB फाइनेंस का, लाइफ में का पहला पर्सनल लोन। जब तक मुझे लोन की ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं थी, जो मैंने पर्सनल लोन उठाया जनवरी का, मैंने सिंगल डे 5 लाख उड़ा दिया। एक सेकेंड, तुमने जो अपना पूरा बिजनेस बनाया खुद के कमाई से बनाया? जी, मतलब एक तरह से सेल्फ मेड थे तुम? जी, पूरा खुद के एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया? जी। इतना बड़ा बिजनेस बनाया, एक एम्पायर बना रहे थे तुम धीरे धीरे करके? जी, जो कि काफी इंप्रेसिव भी है। कि तुम्हारी एज क्या आकाश अभी? 27। और तुमने अपना करियर कब स्टार्ट किया? 18 साल था तभी। कम एज से स्टार्ट किया? कम एज से धीरे धीरे करके तुमने ऑलमोस्ट 4 बिजनेसेस कर दिए, सारे के सारे प्रॉफिटेबल थे? चारों के चारों प्रॉफिटेबल। एक तरफ तो तुमको दिखता है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि तुम स्मार्ट थे, तुम भीड़ से अलग थे, और तुम काफी कम एज में काफी अच्छा कर रहे थे और बहुत अच्छे ग्रोथ के पाथ पे थे। दूसरी तरफ ट्रेडिंग में पूरा का पूरा तुमने नुकसान कर दिया। पूरा। क्या लगता है ट्रेडिंग इसलिए एंटर किया क्योंकि अभी तक जो भी लाइफ में किया था सब कुछ सही चल रहा था, तो ट्रेडिंग में तुमने यही एक्सपेक्ट किया था कि ये भी सही चलेगा? यही रीजन? जी बिल्कुल, मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस बहुत था। अगर मैं बिजनेस रन कर सकता हूँ, मतलब मैं बिजनेस माइंडेड हूँ। और मैंने जितना ट्रेडिंग के बारे में सुना था, मतलब जब जानकारी नहीं थी, मैंने देखा था ट्रेडिंग एज ए प्रोफेशन में बिजनेस की तरह ले सकता था, मतलब उस टाइम पे भी ले सकता था। मेरी वो गलती नहीं थी, आज वो मुझे रिग्रेट नहीं होता उस बात का कि मैं ट्रेडिंग में इतना गवा चुका हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस की तरह मैं ट्रेडिंग को ले सकता हूँ। इसकी वजह से मैंने उसमें एंटर किया था। रिग्रेट क्यों नहीं होता? ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया फिर भी? रिग्रेट इसलिए नहीं होता क्योंकि अभी जो ट्रेडिंग, जब इतना लॉस होने के बाद में मुझे खुद का रियलिटी चेक मिला कि भाई मैं ट्रेडिंग में से भी इतना पैसा निकाल सकता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो 25 में तुम बता रहे थे कि तुम्हारा बहुत ही बुरा साल गया वो। जी, क्या हुआ है 25 में पर्सनली ट्रेडिंग वाइज? क्या क्या हुआ, बता थोड़ा सा। बुरा साल नहीं गया, अभी भी बुरा साल चालू है। 2025 के स्टार्टिंग में मैंने मेरा पहला पर्सनल लोन उठाया 5 लाख का। हाँ। जिससे मैंने एक ही दिन में वाइप आउट कर दिया, क्योंकि 25 में क्या हो रहा था, तब सेबी का रिपोर्ट आया नहीं था और वीकली एक्सपायरी नहीं थी, डेली एक्सपायरी थी। हाँ, डेली एक्सपायरी थी। उसकी वजह से मुझे हर दिन 0 बनना था। और मैं मार्केट में जैसे एंटर होता था, मुझे पता था कहीं ना कहीं तो मैं प्रीमियम पकड़ूंगा। और मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। मेरे प्रीमियम पकड़ना तो छोड़ो, मैं हर एक प्रीमियम में विदिन अ सेकंड चढ़ता भी था और उतरता भी था। 100 पे बाई किया तो 150 पे सेल आउट, मतलब 50 पैसे के लिए मैं उसमें मेरा पूरा 1 लाख का कैपिटल डाल देता था। यहाँ तक कि मैंने वो ट्रेडिंग की, 5 लाख चला गया। फिर 5 लाख जाने के बाद में मेरे पास में खुद की कार थी जो कैश में थी। मैंने 5 लाख कार पे फिर से रीयूज लोन उठाया 5 लाख। ठीक है, वही जनवरी में। क्या होता है रीयूज लोन? रीयूज मतलब आप रीयूज कार पे फिर से लोन करवा सकते हो। आपको नई कार, मतलब जैसा अपन न्यू कार लोन लेते हैं वैसा अपन रीयूज कार पे लोन उठा सकते हैं। मतलब पुरानी गाड़ी पे भी लोन मिल जाता है? हाँ, इंस्टेंट मिल जाता है, विदिन 2 आवर आरटीजीएस आपके अकाउंट में आ जाता है। ओके जी, मैंने सेम डे प्रोसेस की, सिविल अच्छा था, ट्रांजैक्शन ज्यादा थे। तो 12 बजे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, 1 बजे के आसपास में मुझे लोन मिल गया। और मुझे आज भी याद है, बैंकेक्स की एक्सपायरी थी। ओके, डेली एक्सपायरी में बैंकेक्स की एक्सपायरी थी। 4,80,000 रुपये मेरे अकाउंट को आए और मैंने 1 घंटे में ही, उस दिन तो मैं 3:30 बजे तक भी रुका नहीं, मतलब 1-2 बजे अकाउंट को मेरे पैसे आए और 3 बजे तक पूरा पैसा वाइप आउट। 4,80,000 मैंने फिर से लॉस कर दिया।
डीमेट में मतलब पहले तो तुमने ऑलमोस्ट 17-18 लाख अपने खुद के गवाए, फिर एक दिन 5 लाख का लोन लिया तुमने, पर्सनल लोन वो भी गवा Same day दिया, गवा दिया। सेम डे गवा दिया। फिर तुमने कार लोन लिया 5 लाख के आसपास, सेम डे गवा दिया। तो यार आकाश, सेम डे जब लॉस हो रहा है तो बैठ के कभी रिफ्लेक्ट करते थे कि कर क्या रहा हूं मैं, कुछ तो गलत कर रहा हूं ना? सर जेन्युइनली बताता हूँ, अभी उस दिन तक कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने इतना पैसा गवाया। मुझे पता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जिसके पास रोटी होती है ना उसको उसकी कदर नहीं होती, जिसके पास नहीं होती उसको उसकी कदर होती है। मेरे पास में ऑलरेडी पैसा था, मैंने कहीं लोन नहीं उठाया था, जैसे लोन के लिए अप्लाई किया लोन मिलता गया। एक आंखों पे पट्टी थी कि यार पैसा तो बहुत है अपने पास में, उड़ा देंगे क्या होगा। मतलब बेसिकली तुमने 5 लाख 10 लाख पहले कमाए थे अपने बिजनेस से, तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। मैं कुछ भी नहीं था। ओके, तो तुमको लग रहा था ये जा रहा तो आ जाएगा कभी ना हाँ, कभी ना कभी तो आ जाएगा, और ट्रेडिंग सीखता गया। और ऐसा नहीं कि एक एक दिन में ये अगर लॉस किया तो इसके प्रीवियस में मैंने 24 में प्रॉफिट भी किया था। एक एक दिन में मेरा हाईएस्ट प्रॉफिट था 2024 का 78,000 विद इन एन आवर। और उसके बाद में 9:15 को जब मार्केट खुलता है तो मैंने 9:15 को ही प्रॉफिट जनरेट किए, उसके मेरे पास में सारे प्रूफ है। 9:15 को ही मैं 20K प्लस में प्रॉफिट में था। नहीं, बात तुम्हारी सही है। देखो, कोई भी अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी जी। या तो बाई करोगे या सेल करोगे, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या तो मार्केट नीचे जाएगी। तो कोई अगर अनाड़ी भी ट्रेडिंग करेगा तो वो प्रॉफिट करेगा। मैं अनाड़ी था उस टाइम पे। बात वही है ना कि एक दिन के प्रॉफिट या 2 दिन के प्रॉफिट से किसी को जज नहीं कर सकते ना। जी जी। अगर कोई हमें बोलना है कि कोई ट्रेडर अच्छा है तो उसका एक हम लोग को बैकग्राउंड देखना पड़ता है कि 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या वो लगातार कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है कि नहीं। 2 दिन 4 दिन तो कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर तुम, मतलब एक इंटरेस्टिंग स्टोरी था, यूएस में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर एक सेट ऑफ बंदर थे और एक सेट ऑफ ट्रेडर्स थे, है ना। बंदर को बोला गया कि भाई बस बता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मतलब कुछ साइंस थे उसके। तो बंदर लोगों ने जो भी अपना बाई सेल बताया होगा, और ट्रेडर्स लोगों ने प्रॉपर बैठ के एनालिसिस किया और उन्होंने अपना बाई सेल करके ट्रेड बताया। तुम हैरान हो जाओगे सुन के कि एंड में ज्यादा रिटर्न बंदरों ने बनाया एज कंपेयर टू ट्रेडर्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बंदर को ट्रेडिंग आती है, बराबर है ना। तो कहानी वही थी कि तुम प्रॉफिट बना रहे थे बट नेट तो तुम्हारा लॉस होते जा रहा था। और जिस तरह से तुम बोल रहे हो कि तुम 400, 500, 700 ट्रेड्स एक दिन में पंच कर रहे थे, तुमने अभी तक कैलकुलेट किया तुम्हारा ब्रोकरेज कितना है, तुमने दिया है ब्रोकर को? 25 लाख के आसपास में खाली ब्रोकरेज है मेरा। माय गॉड, 25 लाख का ब्रोकरेज दिया तुमने? जी, 25 लाख का ब्रोकरेज। और नेट लॉस कितना तुम्हारा टोटल? नेट लॉस मेरा 75 के आसपास में होगा ही। 50 लाख का लॉस और 25 लाख का ब्रोकरेज, 75 लाख। जी। तुम करते क्या थे? ऑप्शन बाइंग सेलिंग क्या करते थे? मैं ऑप्शन बाइंग ही करता था, ऑप्शन सेलिंग में कभी घुसा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज्यादा लगता है। तो तुम्हारे पास तो था ना पैसा? लेकिन ऑप्शन सेलिंग में पेशेंस और रुकने के लिए मेरे पास में इतना पेशेंस था ही नहीं कि मैं उतना रुकूं और इतने कम प्रॉफिट से प्रॉफिट जनरेट करूं। मुझे इंस्टेंट पैसा चाहिए था और ऑप्शन बाइंग में मुझे वो इंस्टेंट पैसा दिखा। ओके जी। तो वो दिखा तो तुमको वो अट्रैक्ट किया कि चलो यार बनेगा पैसा इसमें। जी। क्या एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी जब स्टार्टिंग में एकदम आए थे तुम ट्रेडिंग में? तो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि कितना बन जाएगा ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग से? या कुछ माइंड में होगा ना कि जैसे मैं अपने बिजनेसेस से 7, 8, 9 लाख रुपए बना रहा हूं, तो यहां से मैं 2, 3, 4, 5 क्या बनाऊंगा? 10 करोड़ के आसपास। 10 करोड़ के आसपास तुम बनाओगे? हाँ, मतलब मेरा एक टारगेट था कि अभी मैं 4 बिजनेस रन कर रहा हूँ, मेरे 4 बिजनेस में नहीं बोले तो मैं करोड़पति बनने में मुझे समय लगेगा, मतलब 4 से 5 साल और लगेगी यहाँ से। मतलब तब उस टाइम पे मेरी एज हो जाएंगी 30 के आसपास में। तो मुझे इंस्टेंट करोड़पति बनना था, इसकी वजह से मैं ट्रेडिंग में घुसा। मतलब जब ट्रेडिंग के बारे में मुझे समझा 2-3 लॉसेस के बाद में, तब मुझे पता चला नहीं यार, इसमें तो एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है, तो इससे मैं और ज़्यादा ईजिली मूव ऑन कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं उसमें घुसता, डीप चला गया, और डीप जाने के बाद में उसने मुझे फकीर बना दिया। आज ऑलमोस्ट फकीरों वाली हालत बना दी उस ट्रेडिंग ने मेरी। यार मतलब नॉर्मली ये फर्स्ट ऐसी स्टोरी जहां पर मैं देख रहा हूं कि बंदा ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल था। स्टेबल क्या, बहुत अच्छा था। स्टेबल भी मतलब एक गलत वर्ड हो जाएगा। तुम तो अपने एज ग्रुप वाले से बहुत आगे थे, और तुमने तो खुद बोला कि तुम करोड़पति तो बन ही जाते अपने बिजनेस से ही। बोला मैंने। और 10 करोड़ भी तुम कमा ही लेते कभी ना कभी। 30 में नहीं कमाते, 35-40 में तो अपने बिजनेस से ही कमा लेते। जी। क्योंकि इंसान जैसे जैसे बढ़ता है, ग्रोथ भी वैसे होती है, एक्सपीरियंस भी वैसे होता है, एक्सपैंड भी वैसे करता है। लेकिन तुम्हारे माइंड में आया कि मेरे को जल्दी बनना है करोड़पति, जो चीज़ 5 साल बाद मिलेगी वो आज मिल जाए, उसके चक्कर में बहुत सारा परेशानी हो गया। ठीक है, कार का लोन तुमने लिया और कार का लोन भी चला गया। अब यहाँ पे मुझे चालू हो चुकी थी EMI, जो मैंने 5 लाख रुपए पर्सनल लोन उठाया। उसका 18,000 रुपये पर मंथ चालू हो चुका था जनवरी से ही।
ठीक है। उसके बाद में मैंने जो कार लोन उठाया उसका भी मुझे लोन शुरू हो चुका था मेरा। ओके। उसका भी ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास में लोन मेरा हर महीने में चालू हो चुका था। और ये सब और मेरे जो लैब के जो खर्चे पानी है और जो रेंट मुझे देना था और जो लड़कों के मुझे पैसे देने थे वो भी इसमें इंक्लूड हो चुके थे। अभी इतना पैसा, और उसके बाद में मैं पूरा लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका था और अभी सेविंग भी ना थी, ऊपर से कर्जे में भी डूब चुका था। और सबसे मेन बात कि मैंने किसी को बताया नहीं। अगर मैं उस टाइम पे घर पे अगर किसी को बताता आज सिचुएशन पूरी चेंज होती। क्यों नहीं बताया घर पे? घर पे मेरे पापा की डेट हो चुकी थी 2021 में, वो अल्कोहलिक थे इसकी वजह से। और मम्मी है अकेली है और मेरा छोटा भाई है और दीदी है, दीदी की शादी हो चुकी थी। और घर पे बताओ तो किससे बताओ, मम्मी को बताता तो मम्मी मतलब इतना बड़ा लॉस क्या ही सुनती हो। मतलब मम्मी 10 रुपए के टमाटर लेने के लिए 10 बार सोचती है मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, लेकिन मम्मी हर इसमें बार्गेनिंग करती ही है। हाँ, मिडिल क्लास इंसान है तो मिडिल क्लास वैल्यूज रहते हैं जी। और अगर उसको बता दूं कि एक दिन में मैंने इतना लॉस किया तो क्या प्रेशर आएगा उस पर, तो इसकी वजह से मैंने अवॉइड ही किया। और वो सबसे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अगर वो मिस्टेक ना करता तो सच में आज कहानी कुछ और होती मेरी। क्यों मिस्टेक बोल रहे हो? नहीं बता, क्योंकि तुम तो खुद बोल रहे हो कि घर वाले तो कुछ कर नहीं पाते। तो नहीं कर ना पाते, लेकिन वो वहाँ पे मुझे रोकते जी। मम्मी कुछ ना कुछ कसम वगैरह दे के रोकती, नहीं यार तू कर ही मत, ये तेरे बस की है ही नहीं, या फिर सिनेरियो कुछ और होता। लेकिन मैं उसमें डीप चला गया, मुझे बताने वाला कोई नहीं था। ये तो मेरी जनवरी की कहानी की जो मैंने 1 महीने में 10 लाख फिर से ये लोन उठा के गवा दिए। अब ये जाने के बाद में मैं और पैनिक में आ चुका था और एक तो करने वाला मैं अकेला था, मुझ पर प्रेशर किसी का भी नहीं था। ये जाने के बाद में मेरा घर नील था, मतलब घर पे लोन वगैरह कुछ नहीं था। मैंने एक दिन में ICICI होम फाइनेंस में अप्लाई किया और घर पर 20 लाख रुपए पर्सनल लोन उठा लिया। अपने घर पे तुमने लोन उठा लिया? जी, पर्सनल लोन उठा लिया। घर तुम्हारे नाम पे था? नहीं, मम्मी के नाम पे था। तो मम्मी को मैंने कन्विंस किया, मम्मी को तब तक नहीं बताया कि ये करना है। और मेरे बिजनेस चालू थे। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं और एक बिजनेस डालने वाला हूँ, सीमेंट की फैक्ट्री, जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तुमने झूठ बोला मम्मी से ताकि वो मान जाए? हाँ। और घर को तुमने ऑलमोस्ट गिरवी कर दिया? गिरवी कर दिया ICICI होम बैंक को। माय गॉड। और 20 लाख लेने के बाद वहाँ पे फिर मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में पता चला। किसने बताया ये फॉरेक्स ट्रेडिंग? ये खुद यूट्यूब ने ही बताया मुझे कि यार ट्रेडिंग करना है, यहाँ पे वोलेटिलिटी कम है, वहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे मार्केट 24/7 शुरू रहता है। बस वो मेरे दिमाग में था। और इस बार मैंने फिर से एक बार बिल्डिंग सेट कर दी मेरे दिमाग में कि ये 20 लाख का ऐसा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। और यहाँ पे तो 24/7 है, मैं दिन रात ट्रेड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने 20 लाख रुपये लोन उठाया। मैं अकेला बंदा ऐसा होऊंगा सर कि मतलब उज्जैन एक भगवान का, मैं महाकाल को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, वहाँ पे लोग जाते हैं दर्शन के लिए। मैंने जब मेरे अकाउंट को 20 लाख रुपए आए तो मैं वो 20 लाख रुपए लेके मतलब मम्मी को किसी को ना बताया, कि सबको बताया था कि यार ये बिजनेस में लगाने वाला है, अमाउंट इसके पास है, ये पैसा हैंडल करता है। वो 20 लाख मैंने मेरे अकाउंट को लिया। 2-3 दिन में RTGS मेरे अकाउंट को आ चुका था। मैं वो पैसा लेके उज्जैन गया, 20 लाख रुपए लेके मैं उज्जैन गया। वहाँ पे होटल बुक किया, वहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए फॉरेक्स में डाला और 10 लाख रुपए डीमेट में डाला, इंडियन स्टॉक मार्केट में डाला। होटल में बुक किया, खाना वगैरह खाया, सुबह के 9:15 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह किया। मुझे आज भी याद है, उज्जैन में था मैं मंदिर में गया नहीं। मैंने 9:15 से जो ट्रेडिंग स्टार्ट की 10 लाख रुपए से, मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट कर लिया था 9:30 बजे तक ही। मतलब 10 लाख पे मैंने 1.5 लाख रुपए विदिन एन हाफ आवर निकाल लिए थे इंडियन मार्केट में। जी, इंडियन मार्केट में। मुझे वहाँ पे रुकना चाहिए था, लेकिन रुकने वाला था ही नहीं, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही थी। तब मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करता हूँ, मैं स्कैल्पिंग करता था। मुझे बाद में पता चला 25 में कि मैं स्कैल्पर हूँ। तो मैंने 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद में मैंने थोड़ा पॉज लिया, खाना वगैरह खाया, फिर से आया, फिर से मार्केट में एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव चालू थी उस दिन। फिर से मार्केट में घुसा, जो 1.5 लाख का प्रॉफिट था वो घट के 90,000 पे आ चुका था। अब माइंडसेट में, अब आंखों के सामने तो 1.5 लाख दिख रहा था मुझे ऐसा लगा नहीं यार, मुझे फिर से एक बार 1.5 लाख आ जाने दो, मैं आज का डे क्लोज कर देता हूँ। सर वो 1.5 लाख का 2.5 लाख बना उसी दिन। 10 लाख के कैपिटल पे, हाँ, 2.5 लाख बना। 2.5 लाख बनने के बावजूद भी मैं रुका नहीं। फिर वहाँ से मेरे उस दिन मुझे याद है 10 लाख के ऊपर मैंने कम से कम 1300 से 1400 ट्रेड मारे। और जो 10 लाख की कैपिटल थी उसे मैंने उसी दिन 6 लाख रुपए लॉस कर दिया और 4 लाख रुपए मेरे बच गए। ये सब तुम बैठ के मंदिर में थे? मंदिर में गया ही नहीं, रूम में थे, और रूम में था, होटल में था।
इंटेंशन था कि मैं मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, ये सब करूंगा। जी, उसके बाद मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद ट्रेड करूंगा, लेकिन रोका नहीं गया। नहीं, और 2.5 लाख आने के बावजूद मेरे क्या पता मुझे क्या होता था, एक डोपामिन अलग ही रिलीज होता था कि आज ही मुझे करोड़पति बनना है, आज ही मुझे सब कुछ चाहिए, आज ही मुझे चाहिए, क्योंकि मार्केट में उतना पोटेंशियल है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे आज ही चाहिए था। वो आज के चक्कर में 2.5 लाख भी प्रॉफिट गया, ऊपर से 6 लाख भी गए, अब डीमेट में थे 4 लाख रुपए। लेकिन माइंड में ऐसा भी कभी नहीं लगा कि यार मतलब मैं बंदी कर रहा था सीधा सीधा, कभी लगा ही नहीं। फिर मेरे माइंड ने फिर दूसरे साइड ने मुझे बोला, भाई रुक जा, 3:30 बजे ये इंडियन को फेंक दे, अपने पास में फिर से 10 लाख रुपए, इसमें 4 लाख है, इसको कल कवर कर देंगे 4 लाख में, और अपने पास में 10 है, फॉरेक्स में डालेंगे, फॉरेक्स में 10 के फिर से फिक्स कर लेंगे, एज इट इज जैसे थे वैसे आ जाएंगे। फिर 3:30 बजे तक मार्केट क्लोज होने दिया, इंडियन बंद कर दिया, फिर बिटकॉइन में स्विच हो गया। ओके। और फिर जो 10 थे वो तो सिंगल डे एक्सनेस में मैंने उड़ा डाले, सिंगल डे। क्या लॉट साइज लेता था वो मुझे खुद को नहीं पता। 100 बिटकॉइन एट ए टाइम बाई किए, 100 बिटकॉइन जी, लीवरेज 200x का ले लिया, और पूरा का पूरा 10 लाख मैंने 1.5 से 2 घंटे में उड़ा दिया। मतलब मैंने 16 लाख रुपए उज्जैन में उड़ा डाले। यार तुम्हारी कहानी अभी तक सुन के मेरे को लग रहा है ना कि इंसान दिमाग से हिला होगा तभी ऐसा कर सकता है। जी पूरा, वरना तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। हम लोग चेक एक बार पीएनएल भी देखेंगे, पूरा दिखाऊंगा पूरा, है ना। उसके बाद में उज्जैन में मैंने बिना दर्शन किए उज्जैन से इंदौर आया। उज्जैन में महाकाल के दर्शन भी ना किए मैंने, इंदौर आया। फिर से इंदौर में मैंने होटल बुक किया और दूसरे दिन वेट किया, और दूसरे दिन फिर से 3.5 लाख का लॉस कर दिया डीमेट में, इंदौर में ही। एक सेकेंड आकाश, 17-18 लाख का लॉस तुमने किया स्टार्टिंग में, फिर 5-5 लाख का लोन लिया, ये तुम्हारे लगभग 28 लाख हो गए। जी। फिर तुमने 20 लाख का लोन उठाया अपने घर पे, जी, वो भी तुमने उड़ा दिया। जी। अब 48 लाख का लॉस हो गया। जी। तो तुम्हारा घर गया? नहीं, अभी बताता हूँ ना। बताओ। फिर वही वो फेब का ही महीना था, जनवरी फेब, ये 2 महीने में मैंने इतना लॉस कर दिया। और मार्च महीने में मेरा बर्थडे था 17 मार्च को। तो फिर इंदौर में जब मैंने वो 3.5 लाख रुपए डीमेट में शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट में उड़ा दिए, फिर से ऑप्शन F&O में, तब मेरे पास में लिटरली ऐसी कंडीशन थी कि 2000 घर पे आने का टिकट भी नहीं बचा था। लेकिन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा थे, मैंने दोस्त को कॉल किया और दोस्त से पैसे मंगवा के मैं बुल्ढाना आया, फिर से मेरे घर पे आया। और ये स्टोरी मैंने तब तक किसी को नहीं बताई कि यार ऐसे ऐसे हो गया। फिर लेकिन जब मैं रिटर्न आया तब यहाँ के कॉन्सिक्वेंसेस मुझे पूरे झेलने पड़े, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर लोगों ने मुझे पेशेंट देना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट रहता था, मैं किसी का गुस्सा किसी पे निकालता था, और क्या कर रहा था मुझे ही पता नहीं। मेरे से गलती से 1-2 रिपोर्ट भी मिस्टेक हो चुके थे, जिसमें मैंने साइनिंग करके पेशेंट को दे दिया, उसका भी मुझे बहुत बड़ा ये लेना पड़ा। फिर मुझे समझा कि यार मुझे एक तो फुल टाइम ट्रेडर बनना पड़ेगा या फिर मुझे बिजनेसेस चलानी पड़ेगी, और मैंने फुल टाइम ट्रेडर चूज़ किया। और क्यों किया आकाश? एक तो ऑलरेडी तुम्हारा बिजनेस एस्टैब्लिश था, तुम उसमें माहिर थे, तुमको उसमें नॉलेज भी था, जो चीज में तुमने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, तुमने उसको छोड़ के उस चीज पे क्यों हाथ रखा जिसने तुमको ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए डुबा दिया? फिर वही चीज़ ना कि मुझे यहाँ पे इजीली पता था कि 1 महीने में या फिर 1 साल में मैं करोड़पति बन सकता हूँ। अगर बिजनेस में फिजिकली वर्क करूंगा तो मुझे 5 साल भी लगेंगे करोड़पति बनने में। लेकिन कैसे तुमको पता था? तुम तो नुकसान करते ही जा रहे थे। तो इतना लॉस देखने के बाद में मुझे ये भी पता था कि मार्केट में वो पोटेंशियल है, कि मार्केट यार दे सकता है मुझे पैसा। पोटेंशियल तो मार्केट में है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल नहीं थी ना उस टाइम पे। तुम्हारा तो एक लिमिट होता है ना, हर इंसान का एक लिमिट होता है। मैं भी ट्रेड करता तो मेरा भी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट से ऊपर जाऊंगा तो मेरे भी हाथ कांपेंगे। तो तुमने अपना लिमिट तो एक्सीड कर दिया था, तो फिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट तुमको बना के दे देगी पैसे? उस टाइम पे दिमाग में नहीं आता था? उस टाइम पे कुछ उस टाइम पे सच में दिमाग में नहीं आता था, और उस टाइम पे क्या हुआ मुझे ही पता नहीं, लेकिन मैंने इतना पूरा का पूरा लॉस कर दिया। ये उस टाइम पे मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, मेरे फियांसे उधर के घर लोगों को पता चला कि ये लॉसेस वगैरह करना शुरू इसने कर दिया है, क्योंकि मैंने घर पे सीधा बता दिया कि मम्मी मैंने इतना लॉस कर दिया। फिर फर्स्ट टाइम मैंने मम्मी को खुद से मैंने पूरा बता दिया कि मम्मी ये मैं घर पे लोन उठाया, ऐसा लॉस कर दिया। मम्मी पूरी पैनिक हो चुकी थी 1 से 2 महीना। मम्मी के पास में वर्ड्स ही नहीं थे, ना वो मुझसे घर में बात करती थी ना कुछ। जो घर का एक ये था सिचुएशन था वो पूरा चेंज हो चुका था। अब मेरे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था कि एक तो ट्रेडिंग कर पैसा वापस निकाल, ऐसा हो गया था मेरा सिचुएशन, या फिर से बिजनेस कर और जीरो से स्टार्ट कर, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जीरो पे आ चुका था, लेकिन मैं माइनस में नहीं गया था। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। और ये जो लोन उठाया था मुझे पता था मेरे में उतना कैलिबर है कि मैं इस लोन को फिर से रीपे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ट्रेडिंग को चॉइस किया और इसे छोड़ दिया। फिर आया मार्च का मंथ 2025।
फिर मम्मी को सब चीज़ें पता थी, मेरे उधर ससुराल में भी पता चल गई कि इसने ट्रेडिंग में लॉस कर दिए ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख के आसपास में। मतलब ओवरऑल इस पे लोन हो चुका है। लॉस तो मेरा 30-40 लाख की था फरवरी तक, मार्च 25 तक। फिर उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ दी यार। एंगेजमेंट तुम्हारे तोड़ दी ट्रेडिंग लॉस के चक्कर में? जी, कि ये सट्टेबाज है वगैरह वगैरह, ये गैम्बलर है, एक तो इससे प्रॉफिट जनरेट हो नहीं रहे, ये तो लॉस कर रहा है, इसने खुद का घर भी गिरवी रख दिया, उसके बाद में कार गिरवी रख दी, कार पे लोन उठा लिया, पर्सनल लोन भी उठा लिया, बिजनेसेस में इसका ध्यान है नहीं, इसकी वजह से उन्होंने एंगेजमेंट ब्रोक कर दी। तुम्हारा लव मैरिज था या फिर अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज ही था। अरेंज मैरिज जी, मतलब था अरेंज ही, लेकिन हो चुका था लव, 7.5 साल हो चुके थे रिलेशन में। लेकिन फिर फैमिली के सामने तो लड़की जा ही नहीं सकती ना, इसकी वजह से टूट गई एंगेजमेंट। तो उस टाइम पे कैसा फील हुआ, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा तुम्हारे इतना लॉस करने के बाद में भी इतना बुरा फील नहीं हुआ जितना एंगेजमेंट टूटने के बाद में फील हुआ। क्या उस टाइम माइंडसेट था? और डेस्परेट हो गया ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग को लेके। और ट्रेडिंग को लेके नहीं, मतलब मेंटली इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तुम्हारा? पूरा पूरा पूरा। और संभालने वाला कोई नहीं था। नहीं, लव मैरिज की वजह से नहीं रोया, लेकिन ये ट्रेडिंग की वजह से रोया। कब रोए? अभी दिसंबर 25। क्या सोच के रोए? ये कि क्योंकि दिसंबर 25 तक आते आते मेरा लॉस मतलब 2 करोड़ के आसपास में मेरे ऊपर अभी लोन चालू है। माय गॉड। और ये मार्च 2025 से दिसंबर 2025, ये 8 महीने में मैंने इतना कर्जा बढ़ा लिया मेरे खुद के ऊपर कि ऑलमोस्ट मेरे जगह पे कोई भी होता तो 10 टाइम तो वो सुसाइड कर लेता। अगर पहली बार बच जाता पहले अटेम्प्ट में तो वो सेकंड अटेम्प्ट करता, सेकंड में बच जाता तो वो थर्ड अटेम्प्ट करता, लेकिन गारंटेड वो सुसाइड कर देता, क्योंकि मैंने 8 महीने में मेरी स्टोरी कुछ ऐसी बना ली। ठीक है, हम लोग फिर से चलते हैं वहाँ पर। तुम्हारा रिश्ता टूट गया, तुम्हारा जो शादी था ट्रेडिंग के चलते टूट गया जी। उस टाइम पे हर्ट हुआ होगा, उसके बाद क्या हुआ? हर्ट तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन फिर हर्ट के बाद में मेरे माइंड में फिर आया कि मैं फिर से कैपिटल कैसे ना कैसे कैपिटल का जुगाड़ कर सकता हूँ, फिर से एक बार अर्निंग कर सकता हूँ, फिर से लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैंने प्रॉफिट जनरेट किया और फिर से मैं प्लस में आ सकता हूँ, और शायद मेरी एंगेजमेंट मतलब उनको पता चले कहीं ना कहीं से, और फिर से रिश्ता जुड़ जाए। जब मम्मी की नज़रों में जो मैं गिर चुका था, मैं फिर से मम्मी की नज़र में पहले जैसा अच्छा बेटा बन जाऊँ, क्योंकि मम्मी हर एक को बताती थी कि मेरे बेटे जैसा बेटा ही नहीं है, इतने कम उम्र में उसने इतना सब कुछ कर दिया हमारे लिए। हाँ, एक प्राइड, एक शान वाली बात होगी ना जी। वो प्राइड पूरा मम्मी के नज़रों में मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो चुकी थी ही नहीं कुछ। और रिश्तेदारों में भी पता चल गया था फिर आते आते मार्च आते आते 25 तक कि ये लॉसेस कर रहा है। डिग्निटी जीरो हो चुकी थी मेरी पूरी सब सोसाइटी सब से। फिर मैं और ज़्यादा पैनिक हो चुका था, बहुत ज़्यादा। अब ये इस टाइम पे मेरे पास में ना लोन मिल रहा था, क्योंकि लोन की मेरी लिमिट पूरी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने होम लोन भी उठा लिया था, कार लोन भी उठा लिया, पर्सनल लोन भी उठा लिया। अब मेरा होम लोन का EMI भी शुरू हो चुका था 28,000 रुपीज़ पर मंथ। अभी मेरे किस्त जा रहे थे महीने के 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है। और जो बच्चों का खर्चा है, मतलब जो असिस्टेंट वगैरह रखे हुए हैं उनका खर्चा है, वो भी मुझे देना था। जो मटेरियल लगता था वो भी देना था, वो दे नहीं पा रहा था। फिर से गलत स्टेप उठा लिया। मेरी जो सेकंड पैथोलॉजी लैब थी उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट मैंने 4 लाख में बेच दिए, और 2 लाख रुपए जो थे एक्सपेंसेस मुझे देने थे वो बांट दिए, और 2 लाख रुपए मैंने ट्रेडिंग में डाले। और सेम सिचुएशन, 2 लाख सिंगल डे जीरो, लैब भी गई, 2 लाख भी गए, और जो 2 लाख बांटने थे वो भी चले गए। यहाँ पे मेरी 1 लैब बंद हो चुकी थी। तुम्हारा 2 लैब था, तुमने 1 लैब के इंस्ट्रूमेंट्स पूरे बेच दिए। लैब तो तुम्हारा रेंट पे था जी। जो भी तुम्हारे पास एसेट था वो इंस्ट्रूमेंट था जी। 10 लाख के इंस्ट्रूमेंट तुमने 4 लाख में बेच दिए जी। और फिर वो पूरा लैब चला गया। लैब ही चला गया। तो उस टाइम पे भी मतलब वो तो बहुत, मतलब अगर मैं अभी देख रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मेरे को तो कई ऐसे इंस्टेंसेस दिख रहे हैं जहां पर मेरे को तो लग रहा है कि एक्सट्रीम हो चुका है। तुमको नहीं लगता था कि एक्सट्रीम हो चुका है, अब रुक जाते हैं? बहुत सही क्वेश्चन है सर, लेकिन अगर एक्सट्रीम का होता है मतलब किसी ना किसी का गॉड फादर होना चाहिए ना, मतलब गाइडन होना चाहिए किसी ना किसी का। मुझे गाइडन ही नहीं था, किसी का भी नहीं था। एक तो कम एज में मैंने बहुत ज़्यादा पैसा देख लिया, कम एज में मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली। इसकी वजह से मुझे ऐसा कोई था ही नहीं कि भाई तू ये रुक जा, तू ये गलत कर रहा है। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, और मैं सुनता भी किसी की नहीं था। मम्मी थी, मम्मी की सुनता नहीं, और मम्मी को सब मिल रहा था घर में। इसकी वजह से मम्मी भी बोलती नहीं थी कि आज तूने क्या किया, कितना कमाया, कहाँ पे पैसा किया, कहाँ खर्च किया, कुछ भी नहीं। करने वाला मैं अकेला ही था उसकी वजह से। आकाश, मेरे को एक बात बताओ, जब नया नया पैसा इंसान के पास कम एज में आता है, क्या इंसान घमंडी हो जाता है? एरोगेंसी आ चुकी थी मुझ में बहुत ज़्यादा। ओवर कॉन्फिडेंस? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।
ओवर कॉन्फिडेंस, एरोगेंट, सेल्फ ऑब्सेस, सबका सब। लग रहा था जो जिस पे हाथ रखूंगा वो सोना हो सकता है। सोना हो सकता है। अब रिग्रेट होता है मुझे, अगर उस टाइम पे अगर कोई भी अगर गाइड करने वाला होता तो शायद ये सिचुएशन आती ही ना मुझ पे, जो अभी मेरी कंडीशन अभी शुरू है उस हिसाब से। लेकिन क्या गारंटी तुम उसकी सुनते उस टाइम पे, जिस तुम माइंडसेट में होते हो, तुमको लगता कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये बेकार बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है। हाँ, तो दोस्त अगर बोलता तो फिर मैं एरोगेंट ही रहता, अगर कोई रिश्तेदार बोलता तो भी ठीक था। लेकिन अगर पापा रहते हैं या फिर समझो दादाजी रहते हैं, नाना जी रहते हैं, ऐसा कोई बड़ा रहता घर से रिलेटेड जिनसे मैं ऊंची आवाज में बात ना कर सकूं, तो शायद आज की सिचुएशन चेंज होती मेरे हिसाब से। तो उनकी कमी खली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, पापा की तो बहुत ज़्यादा। अगर पापा होते तो सेम सिचुएशन कुछ और होती। वो कहीं ना कहीं तुमको निकालते उस बहुत ज़्यादा निकालते, मतलब निकालते डेफिनेटली। वो करते कुछ नहीं थे, वो पूरे अल्कोहलिक थे, वो दिन भर शराब पीते थे। एक बताना चाहता हूँ, मुझे आज भी याद है, मैंने जब 4 व्हीलर लिया, मैंने पापा के लिए 4 व्हीलर लिया था। हम लैब में ऐसे बैठे हुए थे, हमने 4 व्हीलर नहीं लिया था, वो पहली 4 व्हीलर थी बलेनो नाम की, बलेनो जो मैंने पापा के लिए लिया। हमारे लैब के सामने एक पेशेंट आया था, उसने बलेनो लाई थी ब्राउन कलर की। तो पापा वही देख रहे थे वो गाड़ी की तरफ। मैंने बोला लेनी की है? पापा बोले हाँ। मैंने बोला उसका नाम पता है आपको? बोले नहीं। मैंने बोला बलेनो। तो पापा को बलेनो नहीं बोलते आया, तो पापा बलेना बलेना कर रहे थे उसको कि क्या बलेना बलेना। तो औरंगाबाद हमारे यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। मैंने एक दिन में सिंगल डे बलेनो बुक की औरंगाबाद के शोरूम से। पापा को सुबह 4:30 बजे उठाया, मैं, मेरा पापा और छोटा भाई, उसके पिक वगैरह सब है मेरे पास। हम दोनों, पापा को तब तक नहीं पता था कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। फिर ऑन रोड पापा को मैंने बताया कि पापा हम गाड़ी ले रहे हैं। तो पापा बोले अच्छा सेकंड ले रहे होंगे 2-2.5 लाख रुपए की। पापा को ये नहीं पता था ये कैश 10.5 लाख रुपए इसकी जेब में पड़े हुए हैं और ये हमें कार लेने के लिए लेके जा रहा है। तो हमने कार वहाँ से जब ली तो पापा ने औरंगाबाद से बुल्डाना चलाती हुई कार ली, वो वाली। और वही जो पापा की आखिरी निशानी थी, वो कार में गिरवी रख के मैंने 4 महीने पहले वो कार एक बंदे के पास में गिरवी रखा 4 लाख रुपए के लिए, और वो 4 लाख पे अभी भी इंटरेस्ट चालू है और वो कार भी उसके पास में है। फीलिंग क्या थी उस टाइम पे? ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा तुमने मिस्टेक्स किया है, तुम भी अग्री कर रहे हो। लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तुमने अपने फादर को एक दिन के अंदर कार गिफ्ट किया था, उस टाइम पे फीलिंग क्या थी आकाश? बहुत 7वें आसमान पे था, 7वें आसमान में। सबसे ज्यादा मम्मी से भी ज्यादा प्यार मैं पापा से ही करता हूँ, अभी भी करता हूँ, मतलब हो जाता है यार। लेकिन शायद अगर आज जो होते थे सिचुएशन कुछ और होती। हर जब इंसान मिडिल क्लास में होता है ना आकाश, मिडिल क्लास फैमिली से होता है, सबको रिलेट कर पाएंगे इस बात से जो मैं बोलना चाहता हूँ। एक लड़के का सबसे बड़ा गोल यही होता है, वो खुद के लिए नहीं कमाता है, क्योंकि हमारी ज़रूरतें होती ही नहीं है। क्या हमें चाहिए? एक गाड़ी चाहिए, एक आईफोन चाहिए, एक घड़ी चाहिए, उसके बाद हमें लगता हो गया यार हमने कर लिया। फिर इंसान को चाहिए पर्पस, तो इंसान अपने घर वालों के लिए कमाता है और उनकी खुशी के लिए कमाता है। बहुत लोग चाहते तो हैं कि वो अपने फादर को दे पाएं या मदर को दे पाएं, बट उनकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं हो पाती कि वो दे पाएं। और तुम उस स्टेज पे थे कि तुम्हारे पापा ने बस देखा कि ये गाड़ी है और अगले दिन तुम उठा के लेके आ गए, और वहां से तुम्हारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो इस हद तक आ गई कि वो गाड़ी में चला गया, घर पे भी तुमने लोन दे दिया, ट्रेडिंग में भी नुकसान कर दिया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉलो। मतलब आकाश, कभी कभी सोचते हो, अभी सोचते हो तुम उसके बारे में, तो क्या लगता है तुमको? लगता नहीं कि यार काश ट्रेडिंग में आता ही नहीं, मैं काश ट्रेडिंग का नाम सुनता ही नहीं, काश मैं अपने बिजनेस को अगर अभी तक चलाता तो हो सकता है मेरा बिजनेस 2 की जगह 3 पैथोलॉजी लैब हो जाता, 2 की जगह 3 कैफेज हो जाते। लगता है कभी ऐसा? बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे फिजिकल वर्क करना पहले से ज़्यादा पसंद था। लेकिन जब से ट्रेडिंग में घुसा तब से मुझे ऐसा कहीं से उठना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी मिल रहा था, इजीली मिल रहा था, इसकी वजह से। लेकिन वो लाइफ अच्छी थी मेरी, जब मैं खुद से मेहनत करके पैसा कमा रहा था। हाँ, मतलब तुमको किसी ने खैरात में नहीं दिया ना, तुमने खुद बनाया है जी। तुमने खुद एक एक ईंट रखी है अपने इसकी। और तुम्हारा, जैसे तुमने बताया, कोई गॉडफादर नहीं था तुम्हारे घर में भी। तुमने बताया फादर वॉज अल्कोहलिक, मदर भी नॉर्मल मिडिल क्लास घर से तुम लोग थे। वहां से खड़ा करना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो उसके लिए तो डेफिनेटली तारीफ बनती है तुम्हारी। और वो जो एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं उसने तुमको बनाया भी, उसने तुमको कहीं ले भी डूबा। एटीट्यूड तो मैं नहीं बोलूंगा कि उसने तुमको ले डूबा, आई थिंक वो तुम्हारी ग्रीड थी, तुम्हारा लगता नहीं किसी ने तुमको वश में कर लिया था। मेरे को तो ऐसा लग रहा तुम्हारा स्टोरी के देखिए कि तुमको किसी ने वश में कर लिया था, कि तुमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। क्योंकि अगर एक इंसान है जो 4 बिजनेसेस चला सकता है, तो उसके अंदर दिमाग तो होगा,
ऐसा मतलब बेवकूफ इंसान तो नहीं कर सकता ये काम। तो जब उस इंसान के अंदर दिमाग है तो उस इंसान के अंदर ये दिमाग नहीं कि यार बस करते हैं, अब बंद करते हैं, अब हो चुका है, अब जो होना है। 8 लड़के थे सर मेरे हाथ के नीचे काम पर, जिनको मैंने दिवाली का बोनस 2.5 लाख रुपए दिया, दिवाली का बोनस, क्योंकि मतलब वो जो तुम्हारे साथ काम कर रहे थे तो उनकी भी लाइफ बना रहे थे। जी, सबको पेमेंट था 15-15, 20-20 हज़ार रुपए, सबको अलग अलग। सबके टाइम शिफ्ट मैंने बांट के रख दिया था कि तुझे इतना बजे करना है, तुझे इतना बजे करना है। सब खुश थे अपने काम से। सब खुश थे। मेरे भरोसे पे उनका घर चल रहा था एक टाइम पे। और लिटरली आज ऐसी कंडीशन, ना मेरे पास में बिजनेस बचे ना कुछ बचा, मैंने सब एवरीथिंग आई लॉस। कभी मन किया कि गिव अप कर दूं, खत्म कर दूं सब कुछ? कॉन्फिडेंस उतना भी लोग कभी नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ दिसंबर 2025 में, 2025 मंथ एंड 31 थी। ऐसा लगा कि आज 31 है, आज ख़त्म कर डालता हूँ। जनवरी 2026 मेरे घर वालों के लिए तो अच्छी बनेगी, क्योंकि जो होम लोन मैंने निकाला हुआ है तो वो 20 लाख का है। मैंने पर्सनल लोन जो उठाया और कार लोन जो उठाया वो तो नील हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम और होम लोन तो नील हो जाएगा। और इंश्योरेंस क्लेम में मम्मी को ऑलमोस्ट 20 to 25 लाख रुपये मिल जाएंगे। मतलब मैं नहीं रहूँगा लेकिन मम्मी को मिल जाएगा। ऐसा माइंड में एक बार थॉट आया। 31 की नाइट थी, मतलब वही दोस्त सब पार्टी के लिए गए, लेकिन ये फर्स्ट 31 ऐसी थी कि मुझे किसी ने कॉल नहीं किया कि भाई तू आ। अभी तक के जितने 31 हुए मैंने खुद से उनको लेके गया, सबके खर्चे पानी किए, सबके खाना पीना, सब गाड़ी मेरी, सब कुछ मेरा। तब तक सब अच्छा था, लेकिन जब दोस्तों को भी पता चला कि इसके पास में पैसा वगैरह कुछ नहीं है, दोस्तों के कॉल आना भी बंद हो गए। मतलब लोग भी रंग बदलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत पास से देखे हुए मैंने। अभी टोटली माई माइंड सेट एंड माई चॉइस इज डिफरेंट। आई चूज मनी ओवर देन ह्यूमंस एंड आई लव मनी मोर देन ह्यूमंस, क्योंकि पैसों ने पैसों की मॉरल वैल्यू और पैसों के इथिक्स बता दिए कि भाई मैं पैसा हूँ, ये सोसाइटी, ये समाज, ये लोग हैं, इवन मम्मी तक। क्योंकि मतलब अभी हमको लगता है कि पैसा अगर है और पैसा नहीं है तो घर वाले, दोस्त सब बदलते हैं। जी, सब बदलते हैं। खुद की मम्मी भी, अगर मैं जब तक कमा रहा था तब तक मम्मी से कभी कोई ऐसा आया नहीं कि भाई तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। लेकिन जब 25 में कमाई बंद हो गई और लॉसेज चालू हो गए तो मम्मी के मुंह से भी निकलना चालू हुआ, इसलिए तुझे इतना बढ़ा के ग्रेजुएशन बढ़ा के तुझे लैब डाल के दी, इसलिए तुझे इतना बढ़ा के तुझे कैफे डाल के दिया वगैरह। हाँ, बहुत ताने सुनने पड़े। और एंड में तो दिसंबर में तो ऐसे ताने सुनने पड़े मम्मी से कि अगर तू ना होता तो हमारा अच्छा होता, है मेरे पास में दूसरा बेटा, तू मरा भी तो हमारे आंखों में से आंसू ना आएंगे। मतलब मुझे रिग्रेट इस बात का नहीं होता कि मम्मी ने मुझे वैसा बोला, क्योंकि मैंने खुद से वैसा किया कि मम्मी मुझे वो हद तक बोलने के लिए, मतलब मम्मी को बोलना पड़े। उनके थोड़ा मेरे को भी अजीब लग रहा है यार तुम्हारी स्टोरी। आकाश, अभी तक जितने भी हमने एपिसोड्स किए हैं ना, सबकी स्टोरी है, सबकी कहानी है, सबका दुख है, सबका पेन है, बट तुम्हारा बहुत ही कम टाइम में पीक और फिर डाउनफॉल बहुत जल्दी आ गया। ठीक है आकाश, इसके बाद क्या हुआ? तुमने फॉरेक्स, इंडियन मार्केट में चलो नुकसान किया, फॉरेक्स में भी तुमने एक दिन में अपना पूरा पैसा गंवाया। उसके बाद क्या हुआ? तुम्हारी शादी भी टूट गई, उसके बाद क्या हुआ? फिर आया मार्च, मेरा बर्थडे था 2025 नहीं, हाँ मार्च 2025, 17 मार्च को मेरा बर्थडे था। मुझे पता था, जैसे ही 1 मार्च लगा, मुझे पता था अभी मुझे इंडियन से ब्रेक लेना था और मुझे फॉरेक्स चालू करना था। मुझे दिख गया था कि फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इतना पैसा अगर मैं डालूँ, जितना मैंने इंडिया में लॉस किया, अगर मैं फॉरेक्स में बैठ के करूँ या फिर मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग 24/7 अगर थोड़ा सा भी करूँ तो मैं ये सब फिर से कवर कर सकता हूँ। बस थोड़ा, कभी कॉन्फिडेंस ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं गिव अप कर दूं, कि मैं ट्रेडिंग के ऊपर गिव अप कर दूं। मैंने कभी कॉन्फिडेंस था कि हो सकता है, बन नहीं रहा था, लेकिन साइड में इतने सारे प्रेशर भी थे ना, लोन का प्रेशर, घर वालों को ताने, दोस्त जो कल दोस्त थे, यार थे, वो भी आज दोस्त यार नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इंसान, मतलब सोसाइटी तो तुमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है ना, सोसाइटी में तो सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट है, तो माइंड में वो प्रेशर बार बार नहीं आता था। ये प्रेशर चालू हुआ जुलाई 2025 में, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हाँ 3 महीने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट गया। ये 3 महीने में मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई, क्योंकि सडनली मेरे बिजनेसेस क्लोज हो गए, क्योंकि रेंट में दे नहीं पा रहा था लैब का।
बिजनेसेस तुमने बताया, एक तुम्हारा एक तो मेरा पैथोलॉजी गया, हाँ। उसके इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब गए, वो बिजनेस ही गया। लेकिन जो मेरी मेन पैथोलॉजी लैब थी, हाँ। पैसों के चक्कर में पैसे कहाँ से लाऊं, फिर से इसके इंस्ट्रूमेंट थे मेरे पास में पड़े हुए, लेकिन ये मेरी मेन पैथोलॉजी लैब थी, इसके पास में मेरे इंस्ट्रूमेंट थे 15 लाख के आसपास में। तो इसकी मैंने फर्स्ट, मेरा पहला CBC सेल काउंटर, एक ब्लड का मशीन रहता है जिसमें RBC हेमोग्लोबिन अपन WBC देख सकते हैं, उसकी कॉस्ट आती है 7 लाख रुपीज, फुल्ली ऑटोमेटेड था मेरे पास। तो मैंने वो 7 लाख रुपीज का जो मशीन मैंने परचेस किया था वो 3 लाख रुपए में बेच दिया। अच्छा। तो वो बेचने के बाद में मैंने फिर से जो सेटलमेंट थोड़ा बार बचा हुआ था लोगों के दे दिए, फिर से 70-75 हज़ार रुपये मेरे पास में बचे, फिर से मार्केट में डाले और सेम डे मार्केट में वही भी 70-75 हज़ार रुपये भी चले गए, मशीन भी चली गई। फिर से 2-3 दिनों में एक जुआरी जैसा होता है वैसा हो चुका था मैं। और गैम्बलर तो था ही, लेकिन एडिक्टेड पे ऐसा एक लत रहती है ना कि शराब वाले को शराब चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ, तो मुझे भी ऐसा हो चुका था। तो फिर दूसरी मशीन थी, सेम दूसरी मशीन भी बेच डाला और वही पैसा फिर से ट्रेडिंग में डाला। लूज माइक्रोस्कोप था 1 लाख का, वो माइक्रोस्कोप भी बेच डाला और सिंगल डे लूज। आईफोन लिया था मैंने 10, यही प्रॉफिट पैसे के चक्कर में मैंने आईफोन में ID लॉगिन भी नहीं किया था। 10 दिन का आईफोन 13 प्रो लिया था मैंने 76,000 का कैश, मैंने 48,000 में सेल कर दिया 8 दिन के अंदर। और वो भी 8 दिन के अंदर 48,000 लिया, में डाला, लॉस। और ये सब जनवरी फरवरी में मैंने लैब की सब मशीन इंस्ट्रूमेंट बेच दिए। लड़कों जो असिस्टेंट मैंने रखे हुए थे उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि उनका पेमेंट दे ही नहीं पा रहा था मैं, कहाँ से दूँ उनका पेमेंट, उनको निकाल दिया, लैब का शटर क्लोज कर दिया। तब से लेके आज तक भी मेरी लैब बंद है और उस पर ओनर का लॉक लगे हुआ है, क्योंकि जब तक तू रेंट भरेगा नहीं हम लॉक निकालेंगे नहीं। और रेंट बढ़ के हो चुका है 90,000 के आसपास में, अभी मेरे पास में 90,000 है ही नहीं, तो कहाँ से दूँ। तो जितना भी अभी इंस्ट्रूमेंट असेट वगैरह उसमें है तो वैसे के वैसा पड़ा हुआ है। लैब भी चली गई। फिर मैं आया कैफ़े पे। जो लैब ओनर था, मैं एकदम प्राइड से घूम रहा था मार्केट में वगैरह कि यार मेरे पास में लैब है, 4 व्हीलर में वगैरह घूमता हूँ वगैरह वगैरह। अब मैं आगे चुका था कैफ़े में। फिर मैं कैफ़े के बंदों को निकाल दिया, क्योंकि उनको निकालने से वो 10-15 हज़ार रुपये जो मंथली जा रहे थे वो बच जाएंगे। मैंने खुद से कैफ़े में बर्गर, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज ये सीखा, ये बनाना चालू किया। फिर से घर वाले मुझे ताना देने लग गए कि कहाँ पे ब्लड यूरिन चेक कर रहा था, कहाँ पे डॉक्टर के पोस्ट पे था, और फिर से कहाँ पे लैब के कैफ़े की इसमें आ चुका है, ऐसा वैसा। फिर से वो डिप्रेशन में मैंने एक कैफ़े क्लोज कर दिया। मैंने बोला सोचो चल जाने दो, अपन कैफ़े वाले है भी नहीं वैसे। मैंने खुद की मेंटालिटी बना ली, मैं किसी प्रोफेशन को कम नहीं बोलता, लेकिन मुझे ठीक है, मैंने एक देख लिया था ना मेरा प्रोफेशन बहुत बड़ा, तो मैंने वो एक कैफ़े क्लोज कर दिया। फिर मेरे पास में एक ही कैफ़े था जो मैंने फ्रेंचाइजी ली थी, हटके वड़ा बोल के। ओके जी। तो उसमें क्या था, वड़ा पाव में 100 रुपये का, 200 रुपये का तक वड़ा पाव मैंने उसमें बेचा, खुद से हाथ से बना के। 15 रुपये का एक वड़ा पाव था। वो वड़ा पाव बेच के 2-3 महीनों में मैंने फिर से 10-15 हज़ार रुपये कलेक्ट किए। 10-15 उस टाइम पे मुझे बहुत बड़े लगे, क्योंकि कोई देने वाला था नहीं, सबको पता लग गया था कि यार ये तो लॉस कर रहा है। तो फिर 10-15 वो भी चले गए ट्रेडिंग के चक्कर में। अभी वड़ा पाव की जो फ्रेंचाइजी है वो पेमेंट मांगती है, उसके बाद में वो गुड्स अपने को सप्लाई करते थे। अभी उनको देने के लिए भी पेमेंट नहीं था, तो क्या करूँ। फिर जो हटके वड़ा फ्रेंचाइजी थी उसे भी क्लोजअप मार दिया, और जो असेट थे वो भी बेच डाले। 30-40 हज़ार में गए थे वो, फ्रिज वगैरह सब पकड़ के एकदम लोकल दाम में मैंने उसे बेच डाला। और फिर वो भी पैसा लेके मैंने फिर जो थे लोगों के देने वो दे दिए। अभी मेरे चारों की चारों बिजनेसेस जुलाई तक टोटल बंद। अभी मैं कुछ भी नहीं था, मतलब इनकम आने वाली घर में कोई भी नहीं थी, मैं अकेला करने वाला था। अभी मुझे घर भी चलाना था, जो EMIs मैंने क्रिएट करके रखे थे उसकी EMIs भी देने थे। हर महीने में मुझे 80 से 90 हज़ार रुपये देने ही थे। अब मेरे पास में बची थी मेरी खुद की कार। अब मेरी नीयत इतनी फिर गई कि मुझे पता भी नहीं चला। मैंने एक दोस्त को कॉल किया, मैंने उससे बोला भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है। वो बोले तेरे पास में कुछ चीज़ें एसेट वगैरह है रखने के लिए? मैंने बोला नहीं। तो बोले यार ऐसे तो मैं पैसा नहीं दे सकता, बोले तुझे मैं बॉन्ड वगैरह भी पैसा नहीं दे सकता, तो मुझे कुछ चीज़ दे, मैं उस हिसाब से पैसा दूंगा। मैंने उससे बोला मेरे कार लोन शुरू है, कार की EMIs में पे करता हूँ, तू मेरी कार चला और मुझे पैसे दे, जब मैं तेरे पैसे वापस दूंगा तब मेरी कार वापस दे देना, EMIs में पे कर रहा हूँ। तो मैंने 4 लाख में मेरी कार रखी, और 4 लाख पे 40 हज़ार रुपये पर मंथ EMI है मेरा। अभी मतलब उस बंदे का इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से मैंने पैसा लिया, और वो 4 लाख लेके मैंने 1.5-2 लाख रुपए बांट दिए जिनको मुझे देना था, 1.5-2 लाख रुपए दे दिए। और फिर से वही कहानी रिपीट, 2.5 लाख रुपए ग्रो में डाला, सिंगल डे लॉस। अभी मेरे पास में कार भी नहीं थी, घर पे मैं 3-4 दिन गया नहीं, क्योंकि कार नहीं थी। मम्मी को पता लग जाएगा कि कार कहाँ पे। फिर से वो शर्म
बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने फिर से एक बार डेयरिंग किया, मम्मी के सामने गया, मम्मी को फिर से बताया, मम्मी मैंने कार भी रख दी, अभी भी मेरी कार वो चला रहा है। मम्मी ने फिर से एक्सेप्ट किया, मैंने बोला जाने दो, तू नहीं किया, तू नहीं गवाया, लेकिन इस बार मैं 0 पे नहीं था, इस बार मैं माइनस में जा रहा था, अभी कार भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद फिर मुझे फिर से ट्रेडिंग के लिए ही मुझे पैसा चाहिए था। फिर मैंने और 2-3 दोस्तों से बात किया, सब दोस्तों को मैंने मतलब बोला कि मुझे 1-1 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 1-1 हज़ार पर डे के दूंगा। बोले किस बेसिस पे? मैंने उनको बोला कि वो मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ, मैं 1 लाख रुपए डालूंगा, डेली के 5,000 रुपये प्रॉफिट निकालूंगा 5% के हिसाब से, और तुमको 1,000 रुपये दे दूंगा, 4,000 रुपये मेरा प्रॉफिट। दोस्त भी एग्री हो गए क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत थी, लेकिन उस टाइम पे अभी 4-5 महीने ही हो गए थे, और दोस्तों को लगा, वो भी ग्रेड में आ चुके थे कि 1,000 रुपीज़ पर डे मिल रहा है लाख रुपए पे, इतना तो बैंक भी नहीं देती। बैंक भी 1 लाख डालने के बाद में 3,000 रुपये पर मंथ देती है। तो दोस्तों ने भी दिए, फिर 1 लाख लिए। उसके बाद में कंसिस्टेंट थोड़ा सुबह सुबह तक प्रॉफिट बनाया, डेली प्रॉफिट 1-1 हज़ार रुपये पर डे उन लोगों के देना चालू किए जिनके लिए थे। और फिर से सिंगल डे कैपिटल वाइप आउट। अब वो दोस्त भी मेरे पीछे लगे हुए, अब उनके इंटरेस्ट पकड़ के भी मेरे पे, मतलब जिन्होंने मुझे 1 लाख दिए वो मुझे आज कॉल करके बोलता है मेरे 4.5 लाख रुपए वापस दे, मेरे 5 लाख वापस दे, तू तेरी किडनी बेच, मुझे मेरे पैसे वापस दे। दिए उसने मुझे 1 लाख, लेकिन उसने इंटरेस्ट बढ़ा के वो अमाउंट को 3 से 4 लाख के आसपास में लेके गया। ऐसा करके फिर दूसरे दोस्त को कॉल किया, फिर उनसे लिए पैसे, और फिर जर्नी आ गई मेरी अगस्त में हमारे अपने गणपति जब बैठते हैं ना, तो फिर मैंने मम्मी को बोला, जो सोना मैंने पापा ने मम्मी को करवा के दिया था गोल्ड, मम्मी को बोला, मम्मी मुझे गोल्ड की ज़रूरत है, आप मुझे दे दो, मैं आपको छुड़ा के लेके आऊँगा और आपका सोना आपको दे दूंगा। मम्मी ने भी आग बंद करके दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे मम्मी ने क्या 10-20 हज़ार का किया होगा, लेकिन आज सोने के रेट बहुत ज़्यादा थे, 2025 में बढ़े हुए थे। तो मैंने वो सोना लिया, पहले मम्मी का डायमंड का नेकलेस था, वो लिया, वो 3 लाख में गिरवी रख दिया मुथूट फाइनेंस में। फिर से स्टोरी सेम रिपीट, 3 लाख में रखा, सिंगल डे 3 लाख का लॉस। अरे ये तो पूरा गैम्बलिंग माइंडसेट, मतलब ये एक बार नहीं हुआ है, कम से कम 10वीं बार 12वीं बार हुआ है, बहुत बार। कि तुम पैसा उठाते हो, लोन से पैसा उठाते हो, पैसा डालते हो ट्रेडिंग में, सेम डे लॉस। कार बेचते हो, पैसा उठाते हो, लॉस। लोन लेते हो, पैसा उठाते हो, लॉस। उज्जैन जाते हो दर्शन करने के लिए, दर्शन तक भी नहीं पहुंचते हो, पूरा 20 लाख उड़ा दिया। ये तो पूरा का पूरा वो, मतलब मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है आकाश की रियलाइजेशन नहीं होता था कि इतना डिस्ट्रक्शन कर दिया मैंने। 4 बिजनेसेस है तुम्हारे, 4 बिजनेसेस पूरे साफ हो गए हैं ट्रेडिंग के चक्कर में। कभी तो लगता हो कि अब रुक जाऊं, क्योंकि अंबानी भी अगर है तो उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद वो नहीं आगे बढ़ सकता। तो तुम्हारी लिमिट तुमको कब लगी कि यार अब रुक जाना चाहिए? मेरी लिमिट तब रखी जब अब की कंडीशन में मेरे पास में देने के लिए, मतलब ना लोग मुझे पैसा देंगे ना मैं पैसा गवाऊंगा, तब तक मैंने लोगों से सब कुछ लिया, जितने मुझे देने वाले थे मैंने सबसे लिया। मेरे 1-2 रिश्तेदार है जो पास के कलीग थे, मैंने उनसे भी कॉल करके दे 2-2 लाख रुपए मांगे कि मुझे 1 महीने के लिए दे दो, 1 महीने में आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। उन्होंने भी मुझे 1-1 लाख रुपए दिया, 2-2 लाख रुपए दिया। ऐसा कैसे हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट पे पहले से बिलीव करता था। मैं 2 दिन पहले ही दिमाग में ला लेता था कि मुझे टारगेट है कि मुझे इससे पैसा लेना ही है, और मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता था, मुझे भाई पैसा दो। अब मैंने पहले 8 साल में मैंने अच्छा खासा कमा लिया था, नाम वगैरह, इसकी वजह से जिसको भी कॉल करता था वो सोचता नहीं था कि वो इसको एक बार ठीक है दे देते, बंदा जेन्युइन है, रिटर्न कर देगा। लेकिन वो जैसे उसने पैसा दिया, वो पैसा मैंने लॉस करने के बाद में मैंने अभी तक किसी का भी रिटर्न नहीं किया, किसी का भी नहीं किया। मेरे पास में बाइक थी पल्सर 220, एक दिन एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की, ट्यूसडे के दिन मैं बाइक से जा रहा था, मेरे दिन देखा आज की एक्सपायरी है, आज तो पैसा बन सकता है। मैंने मेरे 20,000 में बाइक एक दोस्त के पास दी कि भाई मेरे को 20,000 रुपये दे, ये बाइक तेरे पास में रख। वो 20,000 रुपये लिए, और निफ्टी 50 के एक्सपायरी में 20,000 भी गए, और आज भी बाइक उसके पास में है। बुलेट थी, बुलेट 80,000 में एक बंदे के पास में रखा, और वो बंदे से 80,000 रुपये लिए, 80,000 भी सिंगल डे लॉस। बुलेट भी अभी उसके पास में है, और अभी मैं रोड से पैदल घूमता हूँ। एक इंसान जो इतना पैसा कमाता था एक टाइम पे, ट्रेडिंग ने पूरा उसको बर्बाद कर दिया, पूरा टोटल। पैसे मांगने में शर्म आती थी, क्योंकि तुमने जितना तुम पैसा मांगते थे, शायद तुम हो सकता है उतना पैसा कमाते भी थे एक दिन में। 15-20 हज़ार भी अगर तुम किसी से मांगते थे, तुम्हारा पर डे का इनकम था वो। तुमको शर्म लगती थी पैसा मांगने में, अजीब लगता था कि मैं यार 1 साल 1.5 साल पहले मैं कहाँ था यार, और ऐसा टाइम ने करवट मोड़ा कि मैं कहाँ आ गया। लिटरली जनवरी की बात है,
एक दोस्त का कॉल आया, तो मैंने उसने कॉल हालचाल पूछने के लिए किया और मैंने उसे बोला तो हालचाल बाद में पूछ, 350 का मोबाइल का रिचार्ज मार दे मेरा, क्योंकि 350 रुपये मोबाइल का रिचार्ज था भी नहीं और 2 दिन के बाद में इनकमिंग भी बंद हो जाएगा। तो वो इतना हंसा मेरे पे और उसने 350 रुपये का रिचार्ज मारा और 1000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा डाल दिए मेरे जीपे पे कि भाई ये तू रख मेरी तरफ से तेरे लिए। मेरा एक दोस्त है जिसके पास में प्रूफ भी है, वो आया एक दिन, उसने 11:30 बजे मुझे कॉल किया, अब भी 2 महीने पहले की बात है, और उसने मुझे बोला खुद से कि मुझे तेरे साथ में तस्वीरें खिंचवानी है। मैंने बोला क्यों? नहीं, बोले तेरे साथ में खिंचवानी है। वो मुझसे मिलने को आया रात में, उसने मेरे साथ में तस्वीरें खींची और मुझे व्हाट्सअप पे डाली और मुझे खुद से कॉल किया कि भाई तू ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने का मेहमान है, उसके बाद में तू खुद से सुसाइड कर लेगा क्योंकि तेरी कंडीशन इतनी बुरी है, तू पैसा दे ही नहीं सकता बोले लोगों का, तो ये फ़ोटो मेरे पास में होना चाहिए। यहाँ तक मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मतलब अभी भी सबको लगता है कि ये जी ही नहीं सकता, क्योंकि अभी भी मैं लॉस में हूँ, 2 CR के आसपास में लॉस में हूँ मैं। मेरे मम्मी का 8-9 लाख का गोल्ड सबका सब गिरवी रखे हुआ है। अभी तुम्हारा घर गिरवी है? जी अभी गिरवी है, EMI चालू है। अभी मेरे सिबिल पे ओवरड्यू पड़े हुआ है 7 लाख के आसपास, क्योंकि मैंने EMI दिया ही नहीं पिछले 6 महीने में, ना कार का दिया, ना पर्सनल लोन का दिया, ना होम लोन का दिया। मेरे मोबाइल पे डेली 50+ कॉल आते हैं मुझे, अननोन कॉल बैंक वालों की तरफ से कि किस्त कब दे रहे हो, किस्त कब दे रहे हो। इवन वो मैनेजर लोग घर पे भी आके चले गए। एक दो लोगों ने तमाशा किया घर पे आने के बाद कि भाई पैसे दे। अभी मेरी लीगल नोटिस चालू है, अगले मंथ में मेरी तारीख है कि ये महीने में सेटलमेंट कर दो या फिर आपके ऊपर लीगल जो कार्रवाई होंगी, जो चार्जेस वगैरह लगेंगे वो आपको पे करना पड़ेंगे और आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के साथ में फ्रॉड किया। क्योंकि मैंने पैसा लिया और उसके बाद में EMIs ही नहीं पे किया किसी का भी। अभी मेरा सिबिल अगर वो भी मैं दिखा दूंगा आपको, इस पे मेरे सिबिल पे अभी लोन दिख रहा है 47 लाख के आसपास और ओवरड्यू दिखता है 7 लाख के आसपास। मतलब 52 लाख तो मेरे खाली सिबिल पे है, जिसका ना मैंने EMI पे किया, ना पैसा दिया, ना कुछ दिया। अभी तो मेरा सिबिल पूरा डाउन है। क्या लगता है आकाश, इससे लोएस्ट पॉइंट हो सकता है लाइफ में? बिल्कुल नहीं, ये तो मैं अभी बेस पे हूँ, बेस पे। अगर यहाँ से मेरे पास में 2 ही ऑप्शन है, डू और डाई, अंटिल और अनलेस। एक तो मरो या फिर करो, या तो मैं सुसाइड करके सीधा सो जाऊँ या फिर मैं इससे सर्वाइव करूँ। तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा सर अभी तक तो ये मेरी जो मैंने जर्नी मेरी बताई, ये तो दिसंबर 2025 की थी। जनवरी में मेरा टर्निंग पॉइंट आया। जनवरी में मैंने खुद अभी आपकी, मैं तो बहुत ये हूँ ग्रेटफुल आपका कि आपने ये सीरीज़ निकाली बाजार के हरे। मेरे पास में मेरी खुद की इतनी बड़ी जर्नी है बाजार के हरे, लेकिन मैं आपको अभी सेबी का जो रिपोर्ट है 97% ट्रेडेड लॉस में, मैं सबको बताना चाहता हूँ। और आपके थ्रू तो बहुत अच्छा हुआ कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, कि एक आम इंसान को प्लेटफॉर्म मिला कि वो आके बता सके कि 97% ट्रेडर लॉस में। सब आके मोटिवेट करते हैं, लेकिन उनकी जर्नी किसी को नहीं पता। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अभी तो समझो उसने गिव अप ही कर दिया होता, वो सुसाइड कर दिया होता, अटेम्प्ट कर दिया होता। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म थ्रू उनको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे मैं जी सकता हूँ तो आप भी जी सकते हो। अगर मैं इतना लॉस करके जी सकता हूँ तो आप 10 लाख के लिए क्यों मर रहे हो। तो जनवरी में मेरा टर्निंग पॉइंट चालू हुआ। जनवरी में मैंने फुल मेडिटेशन किया। मैंने एक दीवार, मेरे घर में बेडरूम है, तो मेरे बेडरूम की एक दीवार पेन से पूरी सजा के रख दी, जिसके फोटोज भी है मेरे पास, पूरी सजा के रख दी। उस पे A to Z लिखा कि 2 साल में मैंने ट्रेडिंग में कितना लॉस किया, सिंगल डे लॉस भी लिखा उस पे। जो मैंने 4000 लॉस किया वो भी लिखा, और जो मैंने 4 लाख 10 लाख 12 लाख किया सिंगल डे का वो भी लिखा। पूरा का पूरा P&L मैंने दीवार पे चिपका दिया और हर एक में से सिर्फ गलतियां निकालना चालू किया। जब जनवरी में मैं बैठा सर, तो मुझे ऐसा लगा नहीं बॉस मैं जी सकता हूँ, मुझे बस कैपिटल की ज़रूरत है। और 3 महीनों में मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ कि मेरी लाइफ अभी पूरी चेंज है। मेरे पास में फिलहाल पैसे कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग से नॉलेज वो जनरेट हुआ कि मैं बता नहीं सकता। क्या हुआ? जनवरी में मैंने जब देखा, मेरी जब दीवार पूरी ये हो गई, तो मुझे लगा नहीं यार ये गलतियाँ थी। तो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी और सबसे बड़ी गलती थी ओवर ट्रेडिंग, जो मुझे कुछ भी करके ओवर ट्रेडिंग को बंद करना था। दूसरी गलती थी मेरी कि मैं मार्केट को पूरे के पूरे, मतलब अगर मैं इंडियन की बात करूं तो मैं मार्केट को 9:15 से 3:30 बजे तक मेरा पूरा टाइम देता था। ये मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ये गलती अवॉइड करनी थी। एक अवॉइड किया मैंने ओवर ट्रेडिंग, एक अवॉइड करनी थी मुझे कि पूरा टाइम मुझे मार्केट को देना नहीं, और तीसरा हुआ साइकोलॉजी, और चौथा है माइंडसेट। अगर साइकोलॉजी और माइंडसेट पे मैं काम करूं तो ट्रेडिंग को ज़रूरत ही नहीं कि इतना ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग को चाहिए ही नहीं, कि आप जितना दे रहे हो उतना ट्रेडिंग को ज़रूरत है नहीं। अगर तुमने ट्रेडिंग में क्या किया, अपना कैसे स्टोरी टर्न आउट किया ये बताओ। तो ट्रेडिंग में मैंने फिर साइकोलॉजी बिल्ड किया कि वो मुझे इन सबसे जो मैंने लॉसेस किया वो मुझे अभी नहीं करने थे।
तो फिर मैंने वहाँ से खुद की माइंडसेट जब मैंने बिल्ड किया ना, तो जनवरी में जो याद है, मैंने जनवरी में सबसे पहला मेरा 1 लाख रुपए बनाया। मेरा जनवरी का हाईएस्ट प्रॉफिट है। मैंने मम्मी की जो जेवर रखे थे बैंक में, मम्मी से मैंने उधार लिए थे कि मम्मी मुझे आप दो रखने के लिए। फिर मैंने जेवर से वो कैपिटल लाया था? जी नहीं, जेवर तो रखे हुए थे। मैं ज्वेलर शॉप के में गया, ज्वेलर शॉप को बोला कि मैंने 3 लाख के मम्मी के जेवर मुथूट फाइनेंस में रखे हुए हैं, आप 3 लाख लेके मेरे साथ में चलो और बैंक में से वो छुड़ाओ और आप उसे बेच डालो और जितनी रिमेनिंग अमाउंट है वो मुझे दे दो। ये मम्मी को तब तक नहीं पता था कि मैंने उसके जेवर भी बेच डाले जी। तो फिर जो मतलब जनवरी में तो सोने का भाव बढ़ चुका था ना, तो जो मम्मी के जेवर 2.5 लाख में रखे हुए थे उस ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास में गए। तो फिर से 40-50 हज़ार रुपये दोस्तों के बांट दिए और 3 लाख रुपए ट्रेडिंग में डाल दिए। जनवरी की बात है अभी 2026 में। और जब मैंने जनवरी में 2026 में पैसे डाले तो मैंने एक दिन का प्रॉफिट जनरेट किया 1,09,000 रुपये सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन। तो उस दिन से कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो चुका था कि, और पता लग गई थी गलतियां कहाँ पे हो रही, क्या क्या मैंने किया। फिर प्रॉफिट हुआ। फिर मुझे बैंक के नोटिस वगैरह सब चालू थे। मेरे मंथली में जो बैंक के 20-22 नोटिस तो आ ही रहे थे। और उस दिन तो एक्सट्रीम लेवल हो गया कि बैंक के मैनेजर घर में से उठ नहीं रहे थे। वो बोले थे हमें आज के आज पैसा चाहिए। मेरी गलती वही हो गई, फिर से 2-2.5 लाख रुपए प्रॉफिट। पहले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने विनिंग स्ट्रीक बनाई थी 4 से 5 दिन की, प्रॉफिट जनरेट किया था। फिर मैंने उसे विड्रॉ किया, बैंक वालों के EMI जो थे 3-3 महीनों के वो क्लियर कर दिए। तब जाके उन्होंने मुझे थोड़ा रिलीफ दिया जनवरी में। लेकिन ये चक्कर में मैंने विड्रॉ करने के बाद में फिर से आंखों के सामने से हो गया था कि अभी कैपिटल अकाउंट 2.5 लाख के आसपास में था, अब फिर से कैपिटल 50,000 पे आ चुका है। फिर से मुझे 50,000 से फिर से ग्रो करना है। फिर से वही चीज़ 50,000 मेरे जनवरी में लूज हो गए। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे ट्रेडिंग में पैसा डालना नहीं, मैंने सीधा अवॉइड कर दिया। मैंने मेरा ग्रो ही बंद कर दिया। फिर से जनवरी में वही चीज़ कि जो मैंने गलतियाँ की थी उसको उस पर मैं सुधार लाना चाहता था। और फिर मैंने फरवरी में 1 तारीख बजट डे, मैंने मेरे दोस्त जो ट्रेडिंग में थे मैंने उनसे बातचीत करना चालू किया। उनको मेरे सारा एक्सपीरियंस बताया, उनको सारा एनालिसिस बताया कि भाई तो ऐसा करके प्रॉफिट में आ सकता है। और उन्हें भी कही तो भी अच्छा लगा। तो बजट वाले दिन में मैंने मेरे 2-3 दोस्तों को 30-40 हज़ार रुपये के प्रॉफिट बना के दिए 1 तारीख को। फिर 2 तारीख थी 2 फरवरी का जो मार्केट क्लोज हुआ 3:30 बजे, तो मुझे पता था, अभी मेरे चार्ट पैटर्न में मेरे मतलब माइंड ऐसा पूरा हो चुका है कि मुझे पता है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, कहाँ क्यों। इतना पैसा देने के बाद मुझे मार्केट ने सिखाया कि भाई ऐसी चीज़ है। तो मुझे पता था 2 तारीख की जब कैंडल क्लोजिंग हुई 1 घंटे की, अभी भी है, आप निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके देख सकते हो, जो 1-1 घंटे की कैंडल है आप देखोगे तो हायर कैंडल ने बना के ऊपर जा रही थी। 2:15 बजे की कैंडल थी जिसमें सेलर है ही नहीं। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया 2 तारीख को, बोला भाई मेरे भरोसे पे 3 बजे के आसपास मैंने उसको बोला भाई मुझे अर्जेंटली मिलना है। वो बोले घर पे हो आ जा। उसके घर पे 10 मिनट में गया, 3:10 में। उससे मैंने बताया भाई देख कल का सिनेरियो ऐसा है, कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। वो बोले कितना पॉइंट? मैंने बोला ज़्यादा नहीं, लेकिन 400-500 पॉइंट निफ्टी जाने ही वाला है, पिछला हाई ब्रेक करने ही वाला है। वो बोले नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मैंने उसे बोला भाई तू मेरे भरोसे पे 30,000 रुपये डाल, मेरे पास में कैपिटल है नहीं, ऐसा समझ मुझे उधार दे, क्या डाल। उसने बोला ठीक है चल डाल दिया। तो मैंने इंस्टेंट उससे 30,000 रुपये उसकी डिमेट में डाल दिए। तो हमने 14,000 रुपये कॉल बाई कर लिए। फिर मैंने 8,000 रुपये सेंसेक्स बाई कर लिए। और हेजिंग के लिए मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा डाउट था कि यार नीचे भी जा सकेगा तो फिर क्या करेंगे, ये तो 14 चले जाएंगे। तो फिर हेजिंग के लिए 8-9 हज़ार रुपये पुट में डाल दिए और फिर हमने छोड़ दिया। मेरे पास में वैलिड प्रूफ है उसके। मैंने उसको रात को मैसेज डाला कि भाई ये देख कल इतना प्रॉफिट होगा। मैंने उसके कैलकुलेटर के स्क्रीनशॉट डाले कि अपना कॉल इतना जाने वाला है, कॉल में अपन कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए बनाने वाले हैं। उसने मुझे पागल में बोल दिया। वो हंसा कि भाई 14,000 के 1.5 लाख कहाँ पे बनने वाले, इतना मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं सर मैनिफेस्ट हुआ कि क्या हुआ। सुबह 6:30 बजे मतलब अमेरिका वही ट्रम्प साहब ने वो टेरिफ 18% से रिड्यूस कर दिया और मार्केट 1400 पॉइंट की रैली में गैप अप ओपन हुआ। मार्केट जैसे सुबह गिफ्ट निफ्टी 900 पॉइंट गैप अप दिखा, उसका कॉल मुझे सुबह 6:30 बजे आया। बोले भाई तू क्या है? बोले तुझे कैसा पता था मार्केट ऊपर जाने वाला है? टेरिफ की न्यूज़ तो अब भी आई। मैंने उसे वही बोला भाई मुझे पता नहीं था और ये तो मतलब अपॉर्चुनिटी थी। फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मार्केट 1200 पॉइंट ऊपर गया। अगर ना भी जाता तो उस दिन मार्केट 400 पॉइंट ऊपर जाने ही वाला था। ये मुझे श्योरिटी थी मेरी, कंफर्म।
तो उस दिन हमें वही हमने लगाए थे 30,000 रुपये, हमारा सुबह 9 बजे प्रॉफिट दिखा 11 लाख रुपए, लेकिन सडन ग्लिच आई, ग्लिच की वजह से सबके मतलब प्रॉफिट बुक हुए ही नहीं। तो जो 11 लाख का प्रॉफिट था वो बुक होते होते आया 2,73,000 रुपये, मतलब 2.25 लाख रुपए हमने बुक कर दिया। जैसे 2.25 लाख बुक किया वो तो शॉक में था कि 30,000 के 2.25 लाख कैसे हुए, मतलब वो तो पागल ही हो चुका था। बट ये तो एक वन ऑफ सिनेरियो है ना आकाश, ये तो इसको तो हम एक ये नहीं बोल सकते ना कि ये एक बार काम करेगा तो ये रोज काम करेगा। ऐसे दिन तो रोज होते नहीं है। जैसे मैंने भी एक बार कोविड में 2 लाख से 20 लाख बनाया था, उसके बाद आज तक मैं नहीं बना पाया जी 15 दिन में, क्योंकि कोविड का मार्केट अलग था। अब ये चलो एक दिन तुमने बना लिया तो वही बात है ना, तुमने इतना नुकसान किया है और तुमको एक वो दिन मिला है। तुम तो यही सोचो कि अगर मान लो बाई चांस तुम्हारा पहला ही ट्रेड 5 लाख का होता और तुम ये इस दिन ट्रेड करते तो तुम्हारा तो 50-60 लाख बन जाता। तो तुमने इतना नुकसान किया, ट्राई किया तो एक बार वो चल गया। तो इसको हम ये नहीं बोल सकते ना कि यार ये अब चल गया है तो ये मेरा एक प्रॉफिटेबल मेथड हो गया है, अब तो ये तो काम करता ही करता है, क्योंकि न्यूज तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, ट्रम्प क्या बोलेगा वो मेरे कंट्रोल में है नहीं जी। तो ये तो चलो ठीक है तुमने पैसा बनाया, बट इसमें लर्निंग यही है ना कि तुमने इतना बार नुकसान किया है फिर जाके प्रॉफिट बनाया है। जो भी तुमने प्रॉफिट बताया अभी, ये भी मेरे को वही लग रहा है कि ये अभी लक से बन रहा है जी, स्किल से नहीं बन रहा है। सीख यही है कि लोन उधारी लेके तो पहली बार ट्रेडिंग नहीं करना है। और दूसरा आकाश के जो स्टोरी है ना, उससे एक सीख मेरे को जो लग रही है, जो कि आकाश भी एग्री करेगा इस बात से, कि अपनी कैपेसिटी समझिए कि आपकी लिमिट क्या है। तुम ओवर लिमिट चले गए जी, तुम्हारी कैपेसिटी अगर 5 लाख या 10 लाख की थी, तुम बहुत ओवर लिमिट चले गए। तुमने जो अपना साम्राज्य बनाया था सब खत्म कर दिया, फिर तुम लोन्स के चक्कर में, और तुमने फिर वही घर को गिरवी कर दिया, सोना बेच दिया, तो तुम एक एडिक्शन वाले फेज में चले गए। तो मैं तो बोलूंगा कि जब तक आप मार्केट से 6 महीने 8 महीने 10 महीने पैसा नहीं बनाते हो, ज्यादा पैसा डालिए ही मत। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी। तुमने एक बार भी आकाश कंसिस्टेंटली 1-2 महीना पैसा नहीं बनाया, लेकिन तुम पैसा डालते गए उम्मीद में कि कभी तो ठीक होगा, और वो कभी आया नहीं, और वो कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा वो। आपको अगर मार्केट में आना है, वही बात है, ये भी एक बिजनेस है। और यहां पर जैसे तुमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया था आकाश अपना, तो तुम्हारी ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ होगी कि सालाना 30%, 40%, 50% से ग्रोथ होगी तुम्हारी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि महीने का 50% ग्रोथ है, सालाना होती होगी। तो ट्रेडिंग भी वही है भाई। आपको पता नहीं किसने वो चूरन बेच दिया है, किसने वो सपना दिखा दिया है कि हर महीने 20%, 30% बन सकता, नहीं बनता है। जाके रियलिटी अगर चेक करोगे, जो सच में ट्रेडिंग करते हैं, जो सच में कैपिटल को हैंडल करते हैं, उनका सालाना रिटर्न 25, 30, 35% होता है। चलो वो बड़ा कैपिटल है, तुम्हारा कैपिटल छोटा है, तुम डबल बना लोगे, 70% बना लोगे साल का। और तुमने अगर मान लो कैपिटल डबल कर भी दिया, जैसे यहां पर तो आकाश एग्जांपल देखा जाए, तुमने 30,000 को ऑलमोस्ट 3 लाख कर दिया, तो तुमने तो 10 गुना कर दिया कैपिटल को, रिटर्न 10,000% हो गया। तो क्या इसका मतलब तुम रोज 1,000% रिटर्न कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग वही सोचते हैं, अगर एक दिन मान लीजिए 10% रिटर्न बन गया, तो अगले दिन 10% से कम में बैठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है। तो आदतें कहीं ना कहीं बदलनी है। ओके आकाश, मैं तुम्हारा थोड़ा पैनल देखना चाहता हूं, क्योंकि आजकल पब्लिक भी ऐसी है ना कि जो लोग प्रॉफिट करते हैं और ये दिखाते हैं कि भाई ये मैंने घड़ी ले ली, ये मैंने गाड़ी ले ली, प्रॉफिट बोल रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग के पैसे से किया। जैसे तुमने भी स्टार्टिंग में बताया कि मैं किसी का लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस हुआ था, तो उनका पैनल वो नहीं मांगते। लेकिन अभी हम लोग जब एपिसोड्स डाल रहे हैं, तो लोग की शिकायत है कि कहीं ये स्क्रिप्टेड है, ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर अगर मान लो इंसान का लॉस है तो वो इंसान हंस क्यों रहा है। जी जी, लोग भी अलग है। तो मैं तुम्हारा थोड़ा पैनल देखना चाहता हूँ आकाश, थोड़ा अपना पैनल दिखाना, जो तुम्हारे लॉसेस के पैनल है। आप ही चेक कर लीजिए इसमें। ठीक है, तो ये आकाश का डीमैट है, मेरे को दिख रहा है। इसमें हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर FNO PNL। तुमने ट्रेडिंग कब से स्टार्ट की थी आकाश? 2023 से। ओके, तो हम लोग ईयर में 2023 ले लेंगे और ये हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पर अपलोड हो रहा है। ओके, 27 लाख के आसपास का लॉस है, 11.5 लाख यहाँ पर चार्जेस है, नेट 38.34 लाख है। तो ये तुम्हारा FNO इंडियन मार्केट का जी, है। इंडियन मार्केट का। और तुम्हारा जो फॉरेक्स का लॉस हुआ, बाकी लॉसेस? एक्चुअली सर, फॉरेक्स से एक्सनेक्स बैन होने की वजह से डिलीट ही हो चुका है। अच्छा, मतलब फॉरेक्स प्लेटफॉर्म जो तुम यूज करते थे उसमें जो लॉस है वो डिलीट हो चुका है। मतलब जितना इसमें लॉस है उतना ही उसमें लॉस है। ओके, और तुमने चार्जेस बहुत ज्यादा दिए? दोनों इसमें हेवी चार्जेस। ठीक है, और मैं यही बोलूंगा कि तुमने ही अपना साम्राज्य बनाया था, तुमने ही बिगाड़ा है, लेकिन ट्रेडिंग
अगर मुझसे तुम पूछोगे कि ट्रेडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोलूंगा कि तुम पहले अपने सारे लोन्स डेट किसी तरह से क्लियर करो। तुमको बिजनेस की पकड़ है, तुमको बिजनेस की समझ है। ये जो तुम बार बार 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख मांग रहे हो, उससे अच्छा 2 लाख 3 लाख मांग के तुम एक बिजनेस स्टार्ट करो और स्लोली एंड स्टेडली तुम उसको स्केल करो। ट्रेडिंग अभी अगर तुम कर रहे हो तो फिर वो दलदल में फंसते जाओगे, क्योंकि फिर ट्रेडिंग तुमको सपने दिखा रहा है कि यार इतना लॉस किया है, चलो 1-2 बार प्रॉफिट बन गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो दलदल है उस लेवल तक चला जाए कि फिर तुमको अपनी जान को देने के अलावा कोई ऑप्शन बचे ना। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कुछ हो, इसलिए माय सजेशन वुड बी कि तुम अपने इंडस्ट्री के माहिर हो, तुम बिजनेस के माहिर हो, तुम्हारा बिजनेस में दिमाग चलता है, तुम उसी में आगे बढ़ो। ट्रेडिंग से दूर रहो। ट्रेडिंग ने तुमको सिर्फ बर्बाद किया है और तुमको ट्रेडिंग ने वो दिन दिखाया जो कि तुमने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि ये दिन भी मेरे को देखने पड़ेंगे। ठीक है आकाश, थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट एंड इट वॉज ग्रेट हियरिंग योर स्टोरी। काफी शॉकिंग स्टोरी था, मेरे लिए भी कुछ चीजें एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल था, बट वही बात है कि इंसान जब जागो तब सवेरा वाली कहानी है कि इंसान जब जाग गया, जब समझ गया अपनी गलतियों को, तब भी इंसान आगे बढ़ सकता है। ठीक है आकाश, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो अगर आपने पूरा पॉडकास्ट देख लिया तो आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, हमें कमेंट करके बताना है कि आपको यह पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेडिंग की सच्चाई दिखाएं, ट्रेडिंग की रियल साइड दिखाएं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम आप तक पहुंच पाए। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा आपको। अगर आपकी भी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो बाजार के हारे में फीचर होने का आपको भी मौका मिल सकता है। बस आप फॉर्म फिल कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।